पितृदोष से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो मेरे जब बच्चे का आगे जाके कोई औलाद होगी तो उसके पितृदोष नहीं होंगे। नहीं आएगा। एक लाल किताब का ज्योतिष ही ऐसा ज्योतिष है जो आपको आपका चेहरा देखकर आपको ये बता सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। मान लीजिए उसके ग्रह ही ऐसे, आप तो ग्रह पढ़ते हैं, उसके मन में किसी परिस्थिति को देखकर मन में बात आ जाती है या उसको गलत तरीके से पैसा कमाने में मजा आता है। क्योंकि आप मुझे अब थोड़ा साइंटिफिक बता रहे हो तो मेरे को उसमें और इंटरेस्ट आ रहा है कि आप साइंटिफिक ही बताओ। आपके घर में बार बार पीपल का पेड़ उग रहा है, पितृदोष है। घर में इंसान की उम्र से पहले बालों में सफेदी आ रही है, पितृदोष है। मतलब 9 तरह के ऋण होते हैं इंसान के ऊपर, 9 तरह के ऋण होते हैं जी। तो फिर तो ये शिवलिंग पे भी जो चढ़ता है इसका भी अलग अलग मतलब होता है, क्योंकि कोई बोलता है गन्ने का रस चढ़ाओ, कोई बोलता है दही चढ़ाओ। शिवलिंग बहुत जगह पे, जैसे हमारे त्र्यंबकेश्वर है या 12 लिंग अलग अलग जगह पे हैं, तो ये तो प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाए थोड़ा ना है। जो आया है अभी उसको तो पुराना कुछ याद नहीं है, जो अभी आया उसको सारा याद नहीं है, पर उसका घर का माहौल वो चीज कर रहा हो। तो ये तो आदमी फिर छूट जाएगा उससे कि मैं क्या करूं, मेरे तो बड़े बुजुर्ग ऐसा कर गए तो मैं ऐसा हूँ ऐसा। इसलिए लाल किताब में पितृ ऋण को बहुत ज्यादा महत्वता दी गई। सारी जो प्रॉब्लम है वो आपके, अगर आप कर्म सही कर लेते हो तो वहां से सॉर्ट हो जाती है। तो आपने अपना डीएनए सही कर लिया, आपने अपना चार्ट सही कर लिया, आपने उस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक कर लिया। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है आपका अपना विकास, योर ओन ग्रोथ में। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पितृदोष। इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, इसका पूरा इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पर, हमारी वेल्थ पर, हमारे रिश्तों पर पड़ता है। लेकिन सही जानकारी इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि इसके ज्ञाता बहुत कम है। इसे आम भाषा में समझना है तो आज हम ऐसे गेस्ट को लेके आए हैं जो इसको बहुत सरल तरीके से आपको बताने वाले हैं, बिना किसी को दिखाए आप खुद चेक कर सकेंगे क्या आपके ऊपर पितृदोष है क्या। अगर है तो कौन से ग्रह का पितृदोष है, ये मैंने भी आज तक नहीं सुना था। पितृदोष को सही तरीके से समझने के लिए, उनके उपायों को जानने के लिए आज हमारे साथ हैं एस्ट्रो हेमंत। मैं अगर पिछले 5000 सालों की बात करूं तो एक भी राजा ऐसा नहीं था जिसके पास उनका पर्सनल ज्योतिषी नहीं थे। जी बिल्कुल सही तो कहा पहले से हम एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज़्यादा महत्व देते आए हैं। ठीक है, फिर मॉडर्न साइंस आ गई, अभी मॉडर्न ईरा के अंदर इसको लेके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। अब उसमें एक और कॉन्फ्लिक्ट ये कि कौन सी विद्या को माने, क्योंकि जब हम बात करते हैं एस्ट्रो चार्ट्स की, फिर बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, फिर कभी बात करते हैं फेस रीडिंग की, कभी बात पामिस्ट्री की होती है। अब एक लाल किताब और है। लाल किताब बाकी सब विद्याओं से अलग कैसे है, और एग्जैक्टली अगर मैं तो मेरी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, और मैं मान के चलता हूँ मेरी ऑडियंस को भी नहीं पता। तो मैं बेसिक से जानना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ। आपको भी सुन के बड़ा मजा आने वाला है ये बात कि लाल किताब बिल्कुल भी अलग नहीं है। ओके। ठीक है, लाल किताब बहुत सारी, आपने अभी नाम एस्ट्रोलॉजी का लिया, जैसे नमरोलॉजी का लिया आपने, वैदिक तो है ही है। वो मेन जो चीज़ है पराशरी है, वो एक मेन ज्योतिष है जो हजारों वर्षों से चली आती आ रही है। ठीक है। उसके बाद उसमें अंग बनते गए, जिसमें भृगु नंदी नाड़ी भी मैं एक बात कहूँगा, ये भी बहुत पुरानी है। जो नाड़ी और शास्त्र जो चलता है। नाड़ी शास्त्र, अच्छा। ठीक है, भृगु नंदी नाड़ी ओके। कैलकुलेशन से, ये फॉर्मूला बेस सभी ज्योतिष हैं। पर अब जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है तो हर एक चीज़ में क्या है, लोगों के पास टाइम नहीं है। ठीक है, लोगों की समस्या भी है, तो अर्जेंट इमीडिएट रिलीफ करने के लिए ये सभी ज्योतिष का एक एडवांस वर्जन है लाल किताब। लाल किताब। और अगर इसको आप बारीकी से समझना चाहें तो मैं आपको इसमें समझा देता हूँ कि लाल किताब में ज्योतिष जो कैलकुलेशन है वो तो है ही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस से। ओके। परंतु इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो इसमें हस्तरेखा भी है, सामुद्रिक शास्त्र। अगर मैं बात करूँ तो इसमें फेस रीडिंग भी है। एक लाल किताब का ज्योतिष ही ऐसा ज्योतिष है जो आपको आपका चेहरा देखकर, आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को देखकर, आपके बात करने के तरीकों को देखकर भी आपको ये बता सकता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, अच्छा। जिसने लाल किताब को तरीके से पढ़ा होगा, वैसे लाल समझा किताब होगा। है अलग ग्रंथ, और ये पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, फेस रीडिंग ये अलग है। नहीं, ओके। इसी का कॉम्बो है, अच्छा, इनका कॉम्बो बनाकर। इसी का कॉम्बो है जिसको पूरी लाल किताब में
लिखा गया है, आप उसको समझें, हुँ, उसको बड़ा अच्छी तरीके से कविताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जैसे अगर मैं एक सिंपल सी आपको लाइन बोल के दिखाऊं, तो लाल किताब का आगाज ऐसे होता है, कहते हैं क्या, कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, जो सोई किस्मत जगा देती है, फरमान पक्का देख करके आखिरी, जो दो लफ्जों में जहमत हटा देती है। क्या बात है! ठीक है, तो इस कविताओं के माध्यम में लाल किताब को लिखा गया है। पंडित जी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि लाल किताब है ज्योतिष निराली, ऐसी ज्योतिष है कि जो दो लफ्ज़ों में ही आपका अरमान और फरमान, हुँ, फरमान क्या हुआ कि आपको फरमान ऊपर से मिला कि आपकी किस्मत में ये चीज़ होने वाली है, और अरमान मैं ये चाहता हूँ, इन दोनों को मिला करके आपको जो है दो लफ्ज़ों में सारी चीज़ों को कर देती है कि तू ये चाहता है तो ये हो हो सकता सकता है। है। हो सकता है, पर लाल किताब एक चीज़ और भी कहती है, जब आप यूनिवर्स के विरुद्ध जाना चाहते हैं तो कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी। आप गिव एंड टेक। गिव एंड टेक, कुछ पाएंगे तो कुछ खोएंगे भी। पर मैं यहाँ पर सभी को ये कहना चाहता हूँ कि लाल किताब जब आप करते हैं या लाल किताब के उपाय करते हैं, तो उसमें कोई भी ऐसा अरमान ना रखें कि वो आपकी कुंडली में वो योग है नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, कुदरत के साथ छेड़खान कर रहे हैं। जब कुदरत के साथ छेड़खानी होगी तो कुदरत कुछ देगी तो कुछ ले भी की लेगी। लेकिन ये बड़ा मुश्किल सा नहीं है कि जैसे मुझे तो मेरी कुंडली पढ़नी नहीं आती, तो जी, मैं आपके पास आऊँगा बिल्कुल। और आप मुझे बताएँगे आपकी कुंडली ये बोल रही है, और एक मेरी बेसिक इच्छाएँ 3 तरह की होती है, जो एक आम इंसान की, अगर ऑडियंस को भी लगे कि इसमें से मैं अलग कुछ बता रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। मुझे हेल्थ अच्छी चाहिए, डेफिनेटली, मुझे वेल्थ अच्छी चाहिए, और एक डेफिनेटली। मुझे रिश्ता अच्छा चाहिए। तो इन 3 के अलावा तो करियर इसी के अंदर आ जाता है, तो मैं 3 चीज़ें मैं ये मेन मानता देखो, हूँ। यहाँ पर ज्योतिष को पहले, ज्योतिष को ही समझने की जरूरत है। हुँ, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ज्योतिष है क्या, ज्योतिष आपकी एक गाइडलाइन है। हुँ, ज्योतिष आपकी मुश्किलों को आसान करने का एक रास्ता है। मतलब जैसे हम जीपीएस भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ से बॉम्बे जाना है तो आप जो है किस तरह से जाएं कि आप आसानी से पहुँच जाएं, दिक्कत ना आए। ये तो ज्योतिष है, आपको अच्छे से बताएगी कि आपको क्या काम करना चाहिए, हुँ, किस लाइन में जाएं तो आपका व्यापार अच्छा होगा, हुँ, किस रहन सहन में रहें तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और आपकी कुंडली में कोई हेल्थ में प्रॉब्लम है, या जैसे मान लो दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, हुँ, तो कैसे आपको एस्ट्रोलॉजी मदद कर सकती है। आपको बच्चा नहीं हो रहा है तो एस्ट्रोलॉजी कैसे मदद कर सकती है। तो ये तो पूरी की पूरी एक मेडिकल हो गया, मतलब मेडिकल से जुड़ा हो गया। यहाँ पर भी लाल किताब आपको पूरी मदद कर सकती है। बात रही पैसों की, तो डेफिनेटली अगर आप अपने कहते कर्म को सुधार लोगे, आप अपना काम वो कर लोगे, हुँ। तो आपके पास वेल्थ की भी कमी हाँ, ये आएगी मैंने नहीं। सुना है, इसमें मेरा सवाल भी है, लेकिन मैं बाद में लूँगा, पहले से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है। तो मेरा सवाल ये था कि जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं अपने कुंडली के अगेंस्ट जा रहा हूँ, या जो ऊपर वाले ने मेरे लिए ग्रह लिखे हैं, मैं उसके अगेंस्ट माँग रहा हूँ, तो मुझे जी, बताने वाला कौन है? एक सामने वाले एक एस्ट्रोलॉजर हैं, चाहे वो डेफिनेटली। लाल किताब के हैं, या किसी के भी हैं। तो मैं डिपेंडेंट तो उन पे हो गया, और इच्छा तो देखो स्वाभाविक है, मन तो में आएगी। उसके लिए देखो, मैं इतना तो आपको सबको ही कहना चाहूँगा जितने भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आजकल ना एस्ट्रोलॉजर से ज़्यादा ना एस्ट्रोफ्रोडर बैठे हैं। मैं साफ बोलता हूँ, बिल्कुल क्लियर, कि मतलब आते हैं, मतलब छोटी हुँ, छोटी रेमेडीज़ बताते हैं, ये करो तो बन जाओगे करोड़पति, हुँ, ये करो तो हो जाएगा ये। अरे मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ सबको, क्या ऐसा अपने आप से कोई इंसान एस्ट्रोलॉजर जो है, मतलब आपको उपाय मिला और आप करोड़पति बन जाएंगे क्या? उसके पीछे आपके कर्म, आपकी मेहनत नहीं लगी क्या? बहुत सारे लोगों का कहने का मतलब ये होगा कि कर्म क्या। हुँ, ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात कहता हूँ, मैं ना तो कर्म को बुरा मानता हूँ, ना मैं धर्म को बुरा मानता हूँ। अच्छा। पर यहाँ पर जो मान साहब का गाना है, कहते हैं, मैं नहीं मंदा कोई धर्म बुरा है, धर्म दा कोई कर्म बुरा है, इलम पढ़े पर अमल करे ना, वो बंदा बेशर्म बड़ा है। आप समझ गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 ग्रंथ हैं हाँ जी। हिंदुओं के लिए, हुँ, गीता जी, मुस्लिम के लिए कुरान शरीफ, हुँ, पंजाबियों के लिए मतलब सिख साहब के लिए हुँ, गुरु ग्रंथ, ग्रंथ साहब। हुँ, और बाइबल
ईसाइयों के लिए। आप जब वो पढ़ते हैं, आप एक पेज को एक बार पढ़ते हैं, उसके अंदर से आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। ठीक है। उसी पेज को दोबारा पढ़ते हैं तो फिर आपके सवालों के जवाब मिलते हैं। हम्म, उसी तरह से लाल किताब जो है चारों ही धर्मों का एक ग्रंथ है, अच्छा। जो कि धर्मों को मतलब जात पात को ना मान के इंसानियत को मानता है। आप समझ रहे हैं? वो एक ऐसी इंसानियत कि वो चाहता है कि भैया ये धर्म कर्म जो बनाया ना वो इंसान ने बनाया है, हम्म, पर इंसानियत परमात्मा ने बनाई है। ये लाल किताब एग्जैक्टली है क्या, मतलब लिखा किसी ने या? लिखा है इसको पंडित रूपचंद जी जोशी जी ने लिखा, जो कि सन 1939 में लिखा। फगवाड़ा के पास एक गांव है फरवाला, पंजाब। पंजाब, ओके। वहाँ के रहने वाले थे। उनको कुदरत लिखवाती थी, और जितने भी फॉर्मूले, जैसे एक वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए, पराशर को समझने के लिए, आप ये मान के चलो 1-2 साल में नहीं सीखी जा सकती। और लोग तो यहाँ पे 15-15 दिन में सिखा रहे हैं। 3 दिन में भी सिखा देते हैं सर। ठीक है, ठीक है। 1 दिन में नहीं सिखा सकते। उसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 साल का समय सीखने के लिए, उसके बाद 6 साल प्रैक्टिस। 9 साल का समय लग गया, मतलब ये तो आप जब उसके अंदर परिपूर्ण होंगे, डॉक्टर बनने के लिए इतना टाइम चाहिए होता है। तो ये भी डॉक्टरी है सर, ये आसान खेल नहीं है। आप समझो, जो इंसान आता है बस 15 दिन कहीं से पढ़ा, 15 दिन में बना देंगे हम आपको लाल किताब एक्सपर्ट। और भैया आधा अधूरा ज्ञान जो होता है ना इंसान की, निकाल के रख देता है, हालत ख़राब कर देता है। तो मैं भी सिखाता हूँ, मैं कम से कम लाल किताब को सिखाने के लिए 1 साल लेता हूँ। कोई 10 दिन 5 दिन का कोई कोर्स नहीं है मेरा, अच्छा। कोई भी कोर्स नहीं है। 1 साल का टाइम है तो आ जाओ, और उसके बाद 2 साल कम से कम उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। ठीक बात है। ठीक है, क्या लाल किताब कहना चाहती है, किस तरह से आपको ले जाती है, क्या योग बने हुए हैं, किस तरह से ये बदलाव करके ये ठीक किया जा सकता है, किस तरह से बदलाव करके ये खराब किया जा सकता है। परफेक्ट। ठीक है, जहाँ बात रही कर्मों की सर, हम्म। ठीक है, कर्म, क्या चींटियों को आटा खिलाना गलत है? नहीं। कर्म है ना, हम्म। वो भी इंसान के ही मतलब भगवान की बनाई चीज़ है। हमें एक माध्यम बना दिया हमें उनको एक सर्व माध्यम करने बना के दिया, लिए। एक इंसान बनाया, तो इंसान को क्या बनाया कि भैया तुम अपने कर्म करने जाओ। हम्म, आपका ग्रस्त भी एक कर्म है, बिल्कुल। आप गाय को चारा खिला रहे हैं, वो भी एक कर्म है। अब कौन सा चीज़ क्या है, हर वस्तु, हर इंसान, हर जीव में कोई ना कोई ग्रह विराजमान है। हर चीज में। हर चीज़ में। आप मेरे से नाम बोलो कि ये चीज़ बताओ क्या है, मैं आपको ये बताऊंगा ये ग्रह है और कैसे काम कर रहा है। अब जैसे अभी हम गाय की बात कर रहे हैं, गाय जो है शुक्र को डिनोट करता है। अच्छा। ठीक है, और हम उसको चारा खिलाते हैं, किसको डिनोट करता है? शुक्र बुध को। को। अच्छा, चारा बुध हो गया, चारा बुध हो गया, और गाय होगी शुक्र। शुक्र। ओके। अब आपके ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम है, हम्म, आपका काम अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार करके तो देखो। गाय को दिल से, एक ये नहीं कि उपाय के रूप में कर रहा हूँ, उपाय भी करना तो वो भी दिल से होता है। तो जब आप दिल से करके उसको चारा खिलाओगे, तो वो उपाय जो है ना आपको ऐसा असर देगा, आपके ग्रस्त में खुशियाँ लेके आएगा। ग्रस्त में खुशियाँ आएगी तो इंसान काम को अच्छा कर पाएगा। एग्रीड। जब वो काम को अच्छा कर पाएगा तो उसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म होगी। अच्छा, ये नियम सब पे लागू है फिर? यस, ऐसा नहीं है कि मेरे ये वाले ग्रह में कुछ और है? ये मैं जनरल बात कर रहा अच्छा, हूँ, जनरल बात कर। जनरल ठीक। बात कर रहा हूँ कि कैसे ये उपाय काम कर रहे हैं। चींटियों को खाना खिलाना, ठीक है, आटा सूर्य है, ओके। कीड़े मकोड़े जो हैं राहु और शनि का मिश्रण है। ओके। ठीक है, राहु और शनि का मिश्रण है। अब राहु और शनि कुंडली में कहीं खराब हो रहे हैं, चींटियों को आटा खिलाओ। लेबर क्लास, जितने भी लेबर क्लास लोग हैं वो शनि है। ओके। ठीक है, उनकी सेवा करो। आपको शनि कभी कह देते हैं शनि की 7.5 कर देगी आपको कंगाल। पहले बताओ शनि की 7.5 बनाई किसने? अच्छा, ये भी नहीं है? लाल किताब नहीं मानता। मांगलिक दोष नहीं मानता सर, लाल किताब मांगलिक दोष। काल सर्प दोष नहीं मानता लाल किताब। पितृदोष। पितृ दोष है, पितृदोष है। वो पूरा का पूरा कर्मों पे चलता है। अच्छा।
सबसे पहले तो बताओ ना, पितृदोष लगता कैसे है सर? हर किसी को बोल दिया जाता है पितृदोष पितृदोष पितृदोष। यहाँ पर आ जाते हैं कर्म। और मैं आपको बता दूं कि जिसकी कुंडली में पितृदोष हो और उस पे उसका इफेक्ट आ रहा हो, वैसे पितर कौन है? हमारे बुजुर्ग बुजुर्ग, जो हाँ। चले गए। ठीक है, बुजुर्ग कभी भी किसी को बदुआ नहीं देगा, चाहे चले गए चाहे रह रहा हो, कभी भी नहीं देगा। ये आप मानते हैं? मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हाँ, हूँ, नहीं मैं देगा भाई, आपको हमारे घुमा। बड़े बुजुर्ग हैं तो हमें हमारे लिए बुरा थोड़ा ना सोचेंगे। बिल्कुल, वो हाँ। बुरा सोचेंगे ही नहीं। तो वो बुरा नहीं सोच के गए, पर उनके किए गए कर्म, अच्छा। उसका इफेक्ट जो हमारे पे आ रहा है, दैट इज ए पितृदोष। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी इस पे, अगर प्लीज मुझे करेक्ट करना, हमें बेसिक जो नॉलेज थी कि जैसे कोई पितृ चले गए जिनको जिनकी जो गति सही नहीं हुई, एक उसको मानते हैं पितृदोष। या जैसे कोई अनमैरिड चला जाए, या जी, जिनके कोई छोटे होते वो बच्चों। वो उसका पूरे अंदर का रास्ता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। पर मैं कह रहा हूँ पितृदोष क्या है। सबसे पहले पितृदोष देखने के लिए क्या देखेंगे? ठीक है, और पितृदोष जिसकी कुंडली में हो, उसका कोई भी उपाय करता रहे, कोई पूजा पाठ करता रहे। ये ना मुझे पता कैसे लग रहा है सुन के आपके मुंह से, जी, कि भाई अगर पितरों ने कर्म नहीं सही किए तो उसका खामियाजा आने वाली हमें। पीढ़ी भुगतती है। वैसे सेम हो गया जैसे आपके डीएनए खराब हो जाता है। पिताजी कर्जा लेकर चले गए और वो चुकाया नहीं, तो कौन चुकाता है? बच्चे चुकाते हैं। यही पितृदोष है। मतलब मैं तो इसे इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है, साइंस क्या बोलती है, बट आप डीएनए को आगे लेके जाते हो अपने। तो वंश ये है वो आपका। पितृ तो हो गए। आपके जो पूर्वजों ने जो काम किए, अगर मान लो मैं मेरी हेल्थ का ध्यान रखूं, जी, तो मेरी अगर बॉडी स्ट्रांग है तो मेरा डीएनए स्ट्रांग है, मेरे बच्चे का भी डीएनए स्ट्रांग होगा। अगर वो ध्यान रखेगा तो उसका भी डीएनए स्ट्रांग होगा। यस, तो वैसे होगा, मैं मेरे कर्म का ध्यान रखूं यस, तो उसके भी कर्म अच्छे होंगे। वो अगर अपने कर्म का ध्यान रखे तो उसके आने वाले बच्चे के भी कर्म अच्छे होंगे। यस, दैट्स ए विकास जी। अब पितृदोष के नाम पे कैसे डरा जाता है? ठीक है, काल सर्प दोष के नाम पे कैसे डरा दिया जाता है? उससे त्र्यंबकेश्वर जाओ या नीलकंठ, अच्छा। उस पे घूमते जाओ। काल सर्प दोष, ना तो उसका कोई सर्प से लेना देना है, ना दोष से लेना देना है। ये राहु और केतु का खेल है। आप समझना विकास जी, कि हमारे सिर से ऊपर, मतलब गर्दन का ये हिस्सा है, यहाँ से ऊपर सारा राहु है, हम्म, यहाँ से नीचे सारा धड़ केतु है। केतु, अच्छा। ठीक है, जब ये सब इस राहु और केतु के बीच में है, तो काल सर्प दोष कहाँ से आ गया? मतलब सर्पों को मारा था तो काल सर्प दोष लग गया। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा जो आपसे अगला क्वेश्चन था ना, उसी का आपने बाई चांस आंसर देना शुरू कर दिया। वो मैं चाह ही रहा हूँ जी, भाई, अगर मैं इसको अंधविश्वास ना मानूं, स्पेशली अगर मैं लाल किताब की बात करूं। मैं किसी भी ज्योतिष को कह रहा हूँ, ज्योतिष कोई भी खराब नहीं है। मैं सभी शास्त्रों का मान सम्मान करता हूँ, हर एक चीज अपनी जगह जैसे अपना करेक्ट। अपना तरीका है, कोई कोई अपना एलोपैथी अपना है, कोई यस, यूनानी है, कोई यस, होम्योपैथी है, कोई डेफिनेटली आयुर्वेदिक है। कोई मान ली आयुर्वेदिक, मैंने बात। कोई आयुर्वेदिक है। लेकिन उसके पीछे की एक साइंस है। चारों को पढ़ाने का तरीका जो है उसके पीछे की साइंस है, साइंस है, कैलकुलेशन कैलकुलेशंस, फॉर्मूलाज का फॉर्मूलाज तरीका है। अलग। यस, तो अगर, क्योंकि आप मुझे अब थोड़ा साइंटिफिक बता रहे हो तो मेरे को उसमें और इंटरेस्ट आ रहा है कि आप साइंटिफिक ही बताओ कि काल सर्प दोष क्यों नहीं होता, या आपके हिसाब से, लाल किताब के हिसाब देखो, से क्यों नहीं अब होता। मैं वैदिक चार्ट आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, आप देखना। आप स्क्रीन पे भी दिखा सकते हो कि सारे ग्रह एक साइड में, हम्म, राहु या केतु एक साइड में, हम्म, तो क्या कह देते हैं जी? काल सर्प दोष। अच्छा, ठीक है, अब वो काल सर्प दोष नहीं है, बेसिकली वो राहु और केतु का दोष है। ठीक है। ठीक है, तो उसमें उनका उपाय करा के कराया जा सकता है, कि ना कि उसको उस तीर्थ स्थान पर जाके ये करा के, और स्पेसिफिक, और खासकर उस जगह पर जहाँ पर किसी का रिलीजन अलग है और वो अपने आप को ठीक करना चाह रहा है, तो क्या करेगा? हम्म, आप समझ रहे हैं? परफेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ उस इंसानियत पे, कि इंसान को पता होना चाहिए कि किस चीज़ को, इतना मतलब बेसिक नॉलेज तो हर एक इंसान को होना चाहिए ना, कि कौन सी चीज़ कैसे चलती है। क्योंकि इसी से ना बहुत बार रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि चलो हम तो भारत में पैदा हुए हैं, जो बाहर पैदा हुए हैं वो यूरोप, क्या तो करे? वो ना तो काल सर्प के बात कर रहे हैं। जी, एस्ट्रोलॉजी मानते हैं वो अब, क्योंकि मानने लग गए हैं ना वो, लेकिन काल सर्प पे बात नहीं कर रहे, पितृदोष पे बात नहीं कर रहे, या बाकी इस तरह की। तो उनके पास भी तो सॉल्यूशन होंगे ना कुछ करते होंगे ना। डेफिनेटली। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अब वहाँ पर क्या है? अब पितृदोष के उन ग्रहों से, जिन ग्रहों की वजह से पितृदोष लग रहा है, उनको हम्म, ठीक करके
अपने पितृदोष को ठीक किया जा सकता है और इसमें अपने कर्मों को ठीक करना तो बड़ा लाल जरूरी किताब है। क्या कहती है, इस पे कैसे सही कर सकते हैं? देखो, जनरिक, अब जो मैं जनरिक हो आपको सकता है। बताता हूँ। पहले तो पता कैसे लगेगा कि पितृदोष है? हाँ। सभी लोग अपनी कुंडली को खोल लेंगे, अपने आप पता लग जाएगा कि आपकी कुंडली के दूसरे घर में, जिसे जमाधन और किस्मत का घर भी कहा जाता है, ओके। पांचवा घर, जो कि आपकी पढ़ाई का, आपके प्यार का, पढ़ाई और प्यार एक साथ। ठीक है। पांचवा घर, प्यार भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपकी औलाद का ओके। पांचवा घर बताता है। हम्म, नौवां घर जो आपके भाग्य को दर्शाता है, कुंडली का नौवां घर आपके भाग्य को दर्शाता है। कुंडली का 11वां घर आपकी आमदन को दर्शाता है, और कुंडली का 12वां घर आपकी रात की नींद को दर्शाता है। ठीक 2, है, 5, 9, 9, 11 11, और 12। 12। ओके। इसमें गुरु ग्रह के दुश्मन बैठे हों। ओके। गुरु ग्रह के दुश्मन कौन है? बुध, शुक्र और राहु। ये दुश्मनी रखते हैं गुरु से। गुरु किसी से दुश्मनी नहीं रखता। इनके उनसे। अच्छा। ठीक है, तो गुरु के दुश्मन ग्रह, मतलब जब वो नहीं रखते, गुरु तो वैसे ही पवित्र है, गुरु किसी से दुश्मनी रखता है क्या? नहीं, तभी तो ठीक है, गुरु है। तभी तो गुरु है। तो इन घरों में इनके ये दुश्मन ग्रह बैठे हों, और घर के एक सदस्य से नहीं, 3-4 सदस्य हम्म, के साथ में वो चीज़ मिल जाए, तो आपके घर में पितृदोष है, अदरवाइज नहीं है। अच्छा। और कमाल की बात ये है, उन घरों में वो ग्रह भी बैठे हैं और वो शुभ अवस्था में बैठे हैं। इसका फॉर्मूला है, ओके। इसका फॉर्मूला है, देखने का वो लंबा हो जाएगा। हम्म, अगर वो भी शुभ अवस्था में बैठे हैं तो भी पितृदोष नहीं होगा। कुछ सिम्टम्स भी होते हैं जो एक आम यस, इंसान देख सके? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं जी। कारण भी बताऊंगा, मैं सिम्टम भी बताऊंगा, हर इंसान को समझने में आसानी हो जाए यहाँ पे, कि आपके घर में बार बार पीपल का पेड़ उग रहा है, हम्म। पितृदोष है। अच्छा। आपके घर में किसी मंदिर की परछाई आ रही है, पितृदोष है। ओके। घर में इंसान की उम्र से पहले बालों में सफेदी आ रही है, पितृदोष है। बहुत सारे लोग इस पे कमेंट कर सकते हैं कि भाई आजकल तो हेल्थ प्रॉब्लम भी है, तो बालों में सफेदी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। कुछ लोगों को ही क्यों आ रहे हैं फिर बालों में सफेदी? सब पे है। हाँ। सब पे है। तो हेल्थ प्रॉब्लम भी तो कहीं ना कहीं चार्ट से रिलेटेड ही है। चार्ट से आ रही है। हाँ। तो उस ग्रह का उपाय कर सकते हैं जो दुश्मन ग्रह हैं, जैसे बुध मान लो बैठा है दूसरे घर में, हम्म, पितृ दोष बना रहा है, तो आप वहाँ पे बुध का इलाज कर सकते हैं। हम्म, बुध का इलाज क्या है? सिंपल सा उपाय है। हरे मूंग की दाल जो होती है, रात को भिगो के रखें, वो भी कांच के बर्तन में। उसे पक्षियों को खिलाना शुरू करें। अब इसका भी पीछे भी लॉजिक बता देता हूँ, साइंस समझ जाओगे। कि कांच जो है वो है बुध, ओके। हरे मूंग की दाल भी है बुध। ठीक है। रात को भिगोना मतलब चंद्र की सहायता। ठीक है। एक बेटी को कौन समझा सकता है? माँ। माँ। हम्म। ठीक है, एक बेटी को कौन समझा सकता है? माँ। माँ। तो चंद्र माँ है, बुध बेटी है। रिश्ते भी बता दिए मैंने आपको। और वो खिलाना है पक्षियों को। पक्षी भी, परिंदे भी प्योर बुध है। अच्छा। ठीक है, तो उनको जब आप खिलाएंगे तो बुध की वस्तु बुध को देके कहा कि हे बुद्धदेव, हमें परेशान ना करा जाए। तो पितृदोष का ये सबसे अच्छा उपाय हो गया कि हमने बुध को ठीक करा वहाँ पे। अब यहीं मान लो राहु बैठा है। अब राहु कौन है? राहु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो एक छाया ग्रह है, मंथन में निकला हुआ है, सोच है। अपनी सोच को अच्छी रखें। सारा झगड़ा इस बात का है। अब मोदी जी कह के थक गए, सोच बदलो देश बदलेगा, पर सोच में बदलना क्या है वही नहीं पता। हाँ, मतलब इस पे तो $1 बिलियन की इंडस्ट्री खड़ी होगी पॉजिटिव सोचने पर। ठीक है, यही नहीं समझ में आ रहा कि सोच में बदलना क्या है, हम्म, तो कैसे बदलेंगे? सोच बदलने का मतलब है आप अपने विचार अच्छे रखें। विचार, अब इंसान क्या करता है? ये भी पितृदोष है। आपको और पितृदोष पूरा बताता जाऊंगा ना, आप कहोगे यार मजा आ रहा है। किसी के साथ छीना झपटी, अच्छा। पर स्त्री गमन, ओके। ये भी पितृदोष है। पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके कारण क्या बनते हैं।
बुजुर्गों द्वारा किसी मंदिर का तोड़वाया जाना, अच्छा। बुजुर्गों द्वारा किसी पीपल के पेड़ को मस्त नष्ट किया जाना, बुजुर्गों द्वारा अपना कुल पुरोहित बदला जाना, अच्छा, ये भी इसमें आ जाता है? ये भी इसमें आ जाता है। ये पितर दोष के कारण है, ये जुपिटर के पितर दोष है। मतलब 9 तरह के ऋण होते हैं इंसान के ऊपर। 9 तरह के ऋण होते हैं? जी, हर ग्रह का ऋण है, ये जुपिटर का है। और कमाल की बात ये है कि जब आपकी कुंडली में जुपिटर का पितर ऋण होगा, बाकी तब एप्लीकेबल होंगे, नहीं तो नहीं होगा। तो आपसे बातों बातों में ये पता लगा कि 9 तरह से हमें पितृदोष लग सकता है या समझा जा सकता है। जी, तो मैं चाहूँगा कि इसको आप ना मुझे अलग अलग तरह से समझाना, जो मुझे समझ में आए। मुझे ज्योतिषी का नहीं पता, तो बहुत टेक्निकल नहीं समझ पाऊंगा मैं। टेक्निकल लॉजिकली मुझे समझा देना। टेक्निकल मैंने आपको समझाना ही नहीं है। हाँ। मैं तो सिर्फ 9 तरह के आपको पितर ऋण बताऊंगा, किस तरह के पितर ऋण होते हैं। और जनता ना हर एक चीज को अपने साथ रिलेट करेगी, यस उसके साथ वो चीज हो रही है। हाँ, ये बहुत जानना जरूरी है, जिससे ठीक है। हम गलतफहमी का शिकार ना बने। जी, ठीक सर। तो सबसे पहले मैंने आपको गुरु का पितर ऋण अभी बताया। जी। आपने जैसा कि ये ग्रह यहाँ होंगे तो ये गुरु का पितर ऋण लग गया, ये आपकी कुंडली में लगा हुआ है, तो आगे की ऋण देखने की जरूरत है, अदरवाइज कोई ऋण देखने की जरूरत शुरुआत में तो गुरु से होगी। ओके। शुरुआत गुरु से होगी। ठीक है। पहला आपके बुजुर्ग, गुरु कौन थे? आपके बुजुर्ग। अच्छा। ठीक है, तो वो जो कर्म करके गए हैं उसका खामियाजा आप भुगत रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लो आपने कर्जा लिया, तो उसको उतारेगा कौन? आप। ठीक है। ठीक है, या आपके बच्चे उतारेंगे। तो पितर दोष है, हमेशा 3 पीढ़ियों तक चलता है। 3 पीढ़ियों तक? 3 पीढ़ियों तक चलता और ये क्या बड़े बेटे पे रहता है या पूरे परिवार पे है। रहता देखो है? सब पे रहता है। अच्छा। किसी का असर किसी रूप में उसको दिखता है, किसी में उसका असर किसी रूप में दिखता है। ओके। और जिसकी कुंडली में पितर दोष नहीं होता, हम्म। वो उन आबादी में आते हैं कि बहुत सारी चीज़ें उनकी अपने आप चल रही होती हैं, उनको विश्वास ही नहीं होता एस्ट्रोलॉजी पे, उनको विश्वास ही नहीं होता पितर दोष पे, उनको विश्वास ही नहीं होता फालतू की चीज़ों में। वो अपने कर्म पे कर्म प्रधान मानते हैं अपने आप को। और वाकई में इंसान को होना कर्म प्रधान ही चाहिए। कर्म मतलब? कर्म मतलब कि अपना आप काम अच्छा करता रहे, नेक नियति से करता रहे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, तो वो कर्म है। सर, कर्म मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है। इसको तो एक सोशल बाउंड्रीज बना रखी है हमने कि ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन जो कोई चोर है उसके पास तो 100 लॉजिक है। तो जो क्रिमिनल है उसका 100 अच्छा, लॉजिक है। एक बात बताओ, जो क्रिमिनल है या चोर है तो उनकी जिंदगी कैसी है? देखो, आज के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत सारे लोगों की अच्छी है। नहीं है। जो एक्चुअल में देखा जो जाए, दिखती है बाहर से, जो जो है उनकी ज़िंदगी, जो बाहर से उनके पास लाखों रोने के बाद ना उनके पास सुकून है, ना सोने के लिए अच्छी जगह है, ना किसी के सामने दिख सकते हैं। मतलब आप समझो कि आप इस जीवन में जीने को आए हो, है ना, और वो जी नहीं पा रहे। मैं यहाँ पे यही चीज़ कहता हूँ, जीवन जीने का नाम है, काटने का नहीं। नहीं, इसमें एक्चुअली बिल्कुल आपके पॉइंट सही है। चोर एक तो वो होते हैं जो सामान चोरी करते हैं, एक वो चोर भी होते हैं जो जिसको हम बोलते हैं कि ब्राइब करना, यानी कि रिश्वत देना, टैक्स चोरी करना, वो उसी में आ जाता है भाई। कर्म मैं देखूँ, कर्म का अगर मैं देखूँ अगर मॉडल, तो जो बाउंड्रीज बनी हुई हैं उससे अगेंस्ट अगर आप कुछ करते हो, कानून के विरुद्ध कुछ करते हो, तो वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी है। तो ऐसे शास्त्रों के विरुद्ध कुछ करते हो तो वो आपका वो पितृदोष मान सकता हूँ मैं। ऐसा ही हो गया जी। अब मैं आपको इसको आम भाषा में रिलेट करके बताता हूँ ना, आप भी कहोगे कि बातें तो अभी मैंने जो बोली हैं वही तो हैं। कैसे? तो गुरु का पितर हमने देख लिया, इससे पता लग गया कि बुजुर्ग जो करके गए थे वो हमने समझ लिया। अब यहीं पे बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की पितरण की। सूर्य, ठीक है, जो ग्रह हमें दिखता भी अच्छा, है। 9 ग्रहों के से रिलेटेड आ जाएंगे। यस, ठीक है, ठीक है। सूर्य के पितरण की, सूर्य के पितर के ऋण जिसको बोला गया है स्वयं का ऋण। स्वयं का ऋण, अच्छा। ठीक है, सरकार को गाली देना, अच्छा, टैक्स चोरी करना। बहुत सारी मेरी माताओं बहनों की आदत है कि बच्चों को बस में ले जाती हैं, और बस में ले जाने के बाद ये बच्चा तो अभी इतने साल का हुआ नहीं, इसकी टिकट क्यों लग रही है, जबकि वो होता बड़ा है, दिखता छोटा है। तो ये स्वयं का ऋण है, वो भी पितर ऋण में आ जाता है, वो सूर्य के पितर ऋण में आ जाता है। इतनी छोटी सी बात भी? यस। और ये ऋण कहाँ देता है? खुद को नहीं हुआ, आने वाली, जैसे मैंने बोला 3 जनरेशन में घर में किसी ना किसी के अंग नकारा होना। अच्छा, आप समझ रहे हो कि मैं छोटी सी चीज हर एक बंदा रिलेट करेगा। हाँ, कि फलाना बंदा हमारे घर में टैक्स की चोरी करता था, या बिजली की लाइटों में कुंडलियां लगाता था,
हाँ, ठीक है, या ये करता था उसके घर में कोई ना किसी का अंग नकारा मिलेंगे आपको, ठीक है, जो अंगहीन जैसे मतलब प्रॉब्लम होना, पैरालिसिस जैसी प्रॉब्लम हो ना, तो ये हम उस ऋण से लेते हैं। देखो साइंटिफिक तो है, पर इसके पीछे जड़ क्या बनी, मैं नहीं कह रहा हो गया तो एस्ट्रोलॉजी उसको ठीक कर देगी। एस्ट्रोलॉजी आपको रास्ते बता देगी कि ये तेरे से जल्दी ठीक कैसे हो, ठीक है। ठीक है, उस रास्ते से चल और उधर से दवाई ले। मैं डॉक्टर को गलत नहीं कह रहा हूँ, पर उसको ये प्रॉब्लम हुई तो उसका तो जी बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे उसका तो जी ये खराब था, ये खराब था, इसलिए उसको पैरालिसिस हो गया। पर लेकिन ऐसा इसके पीछे कोई कारण तो बना। कारण तो हाँ, बना, उसी को इंसान क्यों हुआ? हाँ, उसी को क्यों हुआ, ठीक है। ठीक है, तो ये सूर्य का पित्तरण है, अच्छा, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें मंगल की पित्तरण, सर साथ साथ सॉल्यूशन बताओगे या बाद में बताओगे इकट्ठे? सोल्यूशन इकट्ठे बाद में बता ठीक है। देता हूँ, ठीक है। तो पहले चलो सोल्यूशन भी आपको साथ साथ बता देता हूँ। Please. किसी की कुंडली में सूर्य का पित्तर ऋण है तो सबसे पहले मतलब स्वयं का जो ऋण है उसके लिए सूर्य देव को जल दे, उसमें गुड़ डाल के, क्योंकि गुड़ भी सूर्य है, जल भी सूर्य है। अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित पाठ करें या हरिवंश पुराण को सुने, हरिवंश पुराण या आदित्य हृदय स्तोत्र, दोनों में से कुछ भी करें, उसको सुने, उसके लिए टाइम दे, क्योंकि जब तक अपने लिए स्वयं के लिए टाइम नहीं देगा तो भी क्या वो परिवार देख लेगा, क्या वो कामकाज देख लेगा। और अगर वो जल नहीं दे रहा तो ये पढ़े या दोनों चीजें एक साथ करनी है? दोनों चीजें साथ और करें जल तो देने का भी कोई समय होता है? जल देने का देखो वैसे तो कहते हैं ना, पहली किरण जब आती है सूर्य देव को जल दिया जाता है, वो लालिमा लिए हुए आती है। सर हमें ना थोड़ा सा कंफर्ट पसंद है, तो आप ये बता दो कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक कर लो। 6 से 8 के बीच में 6 तो से 8 के बीच में। बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ठीक है। आजकल लोग लेट भी उठते हैं तो जी। कोई बात नहीं, 6 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को वहम होता है कि कैसे देवें, तो जब आप जल देते हैं तो जल को किसी पौधों के अंदर देवें, मतलब कि सूर्य देव को अपने दिल में मानते हुए उनको देवें और पैर पे छींटे ना आए। ये उन पे भी हो गया जिनका सवाल आ सकता है कि हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमें दिखता ही नहीं है सूरज। हाँ, तो पेड़ की पे मैंने बोल दिया, वैसे उधर मान लें एक बार कि उधर जी, वो दिशा वही है तो उधर। दिशा वही है, ठीक है। उसी तरह से बात कर लेते हैं सूर्य के बाद मंगल की, ठीक है। ठीक है। सबसे पहले जो आज की दुनिया में सबसे ज्यादा चल रहा है, पर स्त्री गमन, पर स्त्री पे गलत नजर रखना, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, दोनों चीजें। अगर आपको लगा दोनों कि चीजें आपने नहीं किया लेकिन मन में अगर बात आ गई है तो भी इसको मानेंगे। मानेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले मन सोचता है, उसके बाद तन करता है। तन करता है, क्योंकि वही बात है ना, पहले सोचता कौन है, राहु, केतु करवाता है। अच्छा। तो राहु केतु का रोल फिर आ गया ना सर, राहु सोचेगा, केतु करेगा, राइट। तो उसी तरह से बात आ जाते हैं मंगल के पित्तरण पे, ठीक है। मंगल के पित्तरण पे हर चीज के लगने के अलग अलग ग्रह हैं, मैं सिर्फ योग बता रहा हूँ कैसे लगा मंगल का, उसके लिए गुरु का ऋण देखना जरूरी है। भाइयों को धोखा दिया हो, दोस्त के साथ यारमारी की हो, ओके। अब पर स्त्री गमन कैसे होगा, हस्बैंड को दोस्त बनाया पर स्त्री गमन कर लिया, समझ गए। परस्ती क्रमण भी हो गया, दोस्त के साथ अगर धोखाधड़ी करी है तो वो भी हो गया। भाइयों को धोखा दिया भाइयों हो, को धोखा दिया, ओके। ठीक है, भाइयों से ना चाहते हुए बिगाड़ ली हो, तो इससे मंगल का पित्तरण लग गया। सर इसमें दो सवाल हैं। एक तो ये कहते हैं भी एज पर न्यूमरोलॉजी ये मंगल का साल है, तो इस साल भी कुछ ऐसा अलग से होगा अगर मैं पितृदोष से रिलेटेड करूं तो? देखो अब मंगल जो है, आप ये देखो मंगल क्या है, मंगल कार्य करने के लिए है, पर हो क्या रहा है, आसपास युद्ध चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, अग्नि वाले हो रहे हैं। अगर बात करें तो अभी जो अहमदाबाद में फ्लाइट वाला हुआ, या फिर आजकल जो न्यूज़पेपर में मेघालय कांड जैसे हुआ या मेघालय मेरठ कांड हुआ, इस तरह की बहुत सारी चर्चा है। बहुत सारे पति मरे डब्बे में डब्बे में गए, पैक हुए, है ना। तो ये सब जो है ये मंगल की वजह से हुआ। तो मंगल क्यों खराब हो रहा है, जब मंगल का काम है, मंगल ने तो अच्छा अच्छा करके जाना चाहिए था। तो बहुत सारे लोगों ने ये कर्म किए हैं, तो मैक्सिमम उनको उस चीज़ का फल मिला है। अपने साल में आया, अच्छा, ठीक है, अपने साल में आया, आग लग रही है तो हर जगह तो नहीं लग रही
कि हर घर में लगी हो। हम्म। जहाँ जहाँ पे वो कर्म होंगे वो चीज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट जरूर होगी। ओके। ठीक है और इसी में एक दूसरा था, जी। क्योंकि बहुत सारे लोग अब काउंटर करेंगे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो अगर किसी की नहीं बन रही है, समाज, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, समाज तो छूट देता नहीं है, वेस्टर्न कल्चर में तो है नहीं, तो फिर उसको उस पास काउंटर होगा। ये भी मतलब राहु का काउंटर है फिर ये, तो कि देखो, मन से काउंटर कोई है। भी ग्रह खराब होता है हम्म। उसके पीछे जिम्मेदार राहु ही होता है। हम्म। राहु, गंदगी कब पैदा होती है? जब मन में कोई दुर्भावना है। मतलब गंदगी पैदा हुई उसके बाद वो चीज हुई। ओके। तो राहु को लाल किताब में बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है सर। मतलब ये ना दिन ब दिन बढ़ ही रहा है ये, यस। क्योंकि इससे रिलेटेड ना हम, क्योंकि मैं खुद और काउंसलर हूँ ना, बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बॉडी काउंट या बहुत मतलब स्वैपिंग, इस तरह के पता नहीं कितने सवाल आते हैं। आते हैं। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूँ। राहु की गंदगी जब आपके खून में मिली तो ब्लड इन्फेक्शन हुआ। ब्लड इन्फेक्शन हुआ तो फोड़े फुंसी पैदा हुए। अच्छा, हुए कि नहीं हुए सर? ये इसका पीछे का कारक है। यस। मतलब बीमारी से आपको पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह खराब चल रहा होगा। ठीक है। हम्म। तो ये ग्रह खराब चल रहा होगा, हम वहीं से उसको ठीक करना शुरू करें। जैसे अब मैं बात करूं कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, आपकी पैरालिसिस। पैरालिसिस तो मैंने बताया उसमें सूर्य का भी रोल हो गया। स्किन की प्रॉब्लम सारी इसी से रिलेटेड। शुक्र, शुक्र में राहु मिला, अच्छा। स्किन की प्रॉब्लम हुई। ठीक अब है। जैसे फोड़े फून से निकले, अब खून में गंदगी थी तो फोड़ा निकला। खून क्या है? मंगल। फोड़ा राहु की गंदगी, निकाला क्या? केतु। फोड़े को बोलते केतु। अच्छा। और ये मिलकर क्या बन गया? मंगल बद, मतलब खराब मंगल। अब मंगल खराब हो गया तो किससे ठीक होगा? मंगल से ही ठीक होगा। तो लाल किताब में लिखा गया इसके ऊपर कि फोड़े के मुंह पे देसी खांड। मतलब बताओ। यानी कि केतु के मुंह पर देसी खांड, केतु से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी उसको देसी खांड अर्पित करें। देसी खांड लेना है, ओके। उसको उस पे लेप लगाना है फोड़े पे। एक दिन में मुंह बनाएगा, दूसरे दिन में वो फोड़ देगा। और जो चीज़ इस चीज़ को रिलेट करते हो वो अपने बुजुर्गों से पूछे, क्या पहले फोड़े के ऊपर देसी खांड लगाई जाती थी कि नहीं लगाई जाती थी? अच्छा, इसके पीछे एस्ट्रोलॉजिकल रीजन भी है। यस। ओके। तो ठीक। सब कुछ वही मैंने कहा, बोला ना, लाल किताब इंसान को संस्कार पे चलना सिखाती है सर। अभी तक तो लग रहा है ऐसी बात सही कह रहे हो आप, कि अगर आप इससे अगेंस्ट कुछ भी कर रहे हो अपने कर्म प्रधान से और जो सोसाइटी के जो नियम हैं जो जी। बने हो शास्त्रों के अनुसार, उससे तो कहीं ना कहीं आप फिर दोष, खुद पैदा कर रहे हो। जिसको आप, भगवान कभी किसी को भी 10 या 20% स्ट्रगल जरूर दे के भेजता है, वो भी किस लिए? कि तराशने के लिए, कि बंदे के अंदर कितनी कमी है, उसको कैसे तराशा जाए। 80% प्रॉब्लम इंसान खुद पैदा करता है। अच्छा, एक तो तरीका ये होगा कि मैं, अगर किसी को अगर फोड़ा हो रहा है तो उस पर वो देसी ये खांड। उपाय भी हो गया कि हाँ। किसी के फोड़ा हो रहा है तो भाई देसी खांड जो है अपने उस जगह पे लगा ले, बहुत जल्दी उसको रिलीफ मिलेगा। ये आयुर्वेद में भी उपाय लिखा गया है। ये आपको मैंने इसका साइंटिफिक तरीका भी बता दिया और लाल किताब में मुहावरे के रूप में लिखा गया है। अच्छा, और इसके अलावा भी और हैं, मंगल को ही अगर सही करना हो जी, तो? मंगल को ठीक करने के लिए मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद का, ठीक है। ठीक है, वो प्योर मंगल है। अच्छा। ठीक है, उसमें दूध और चीनी डाल के, हम्म। चीनी भी मंगल है, दूध चंद्रमा है, उस पर जल अर्पण करना शुरू करें। उस पर जो वहाँ पर मिट्टी गिल्ली होती है उसका तिलक अपने माथे पर रोजाना करें। बहुत सारी बीमारियां शरीर में से जानी शुरू हो जाएगी, पर कर्म करना पड़ेगा। और उसके साथ जो मैंने आपको ये बताए हैं परहेज, ठीक है, डॉक्टर भी कहता है ना कि भैया खांसी है तो ये चावल मत खाना, ये मत करना। पर लोग को डॉक्टर को क्या पता, कुछ नहीं होता, खा मतलब लेते हैं। दवाई ज़्यादा तो ले भाई लेंगे। दवाई हाँ। खाने के साथ साथ ना परहेज भी करना है। अब एग्जाम्पल, मुझे शुगर है, नेचुरल सी बात है, शुगर मुझे होगी तो मुझे मीठा भी पसंद होगा। ठीक है, मीठा भी मंगल है, तो उसको मीठा जब तक नहीं मैं रोकूंगा तब तक मेरा मंगल तब खराब तक होता। शुगर शुगर क्या मैं रोक पाऊंगा? नहीं रोक पाऊंगा ना सर। अच्छा।
तो मैं वही कह रहा हूँ कि परिस्थिति गमन ना करें, दोस्त की वाइफ को भी, दोस्त की बहन को भी अपना परिवार समझ के चले, बहन समझ के चले, तो परिस्थिति गमन नहीं होगा। ठीक है। बरगद के पेड़ पर किसी भी दिन कर सकते हैं दूध और चीनी? रोजाना अच्छा, रोजाना रोजाना कर सकते हैं, संडे मिला के? हाँ, सन- उसमें कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पे संडे को जल नहीं दिया जाता, पर जब पितृ दोष का ये भी अच्छा उपाय है कि पितरों की पूजा करता रहे, उनका कर्म नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है, तो पीपल के पेड़ पर जल देना शुरू करे काले तिल डाल के। संडे के दिन पीपल के पेड़ पे जल नहीं दिया जाता, तो उस दिन उसकी छांव को जल दे। जहाँ छाँव पड़ रही है वहां दे दें। जी, मतलब उसकी छाया जा रही है, शेडो ठीक, जहाँ आ रही है, उस पे जल दे। संडे को वैसे क्यों नहीं देते, मतलब क्या लॉजिक इसके पीछे? देखो, इसका शास्त्रिक लॉजिक है, मैं नहीं जानता हूँ, मैं क्यों क्लियर बोलूँ, जो चीज़ नहीं पता मैं उसको डिनाई करूँगा, मुझे नहीं पता, पर ये उपाय लिखा गया है तो ये आपको फायदा। ठीक है, पीपल प्योर गुरु है, ओके, ठीक है। पीपल प्योर गुरु है, वहाँ पे जल चंद्रमा की मदद में शनि का थोड़ा काले तिल डाले हमने, तिल केतु है, तिल सही। केतु हैं काले, थोड़ा उसमें शनि का असर भी है, तो शनि और मंगल को मिला के पिछले कर्ज को खत्म किया गया है। ठीक। तो वो 43 हफ्ते लगातार देना है, 43? नॉट वीक्स, मतलब इसमें साल से सवा साल लग जाता है अगर ये खुद का ऋण आपको उतारना है। वैसे इसका उपाय क्या बनता है कि परिवार के सभी सदस्यों से, 3 पीढ़ी में जितने ब्लड लाइन में आपके हैं, वो पूरी ब्लड पीढ़ी से पैसे लेकर उसको मंदिर में देने से भी पितृदोष उतरता है। जो इंसान पैसे नहीं देता अपने, तो उसको बोलना होता है कि भाई ये हमारा ऋण हम उतार रहे हैं, तेरा ऋण तेरे पे बाकी है, और जिसने पैसे नहीं दिए उसके 10 गुना पैसे डाल के उसको खुद देने हैं। अच्छा, एक ही तरीका ये भी है? ये भी है, पर ये लोग आजकल जी, मेरी तो चाचा से नहीं बनती, मेरी मामा से, मतलब मेरी जो ताऊ से नहीं बनती, तो क्या है, ऋण तो ऋण ही है जी, वो तो रहेगा सबको बराबर। पूरे परिवार का ऋण जब होता है पूरे परिवार पे, तो पूरे परिवार के लिए है। परिवार में बेटियां भी आ गई जो मैरिड हो चुकी हैं, जो मैरिड हो चुकी वो है, भी आ गई, जो उनके बच्चे और उनका परिवार, वो उस पितृ ऋण में आएगा। लेकिन मतलब हमें आपकी बेटियों बुआ, से लेना है? बिल्कुल लेना है, अच्छा, बेटियों से तो लेना है, बिल्कुल लेना है। ठीक है। पितृ ऋण पे भी लगता है, शादी के बाद वो उस परिवार का हिस्सा हो गया, उसके बच्चे उस परिवार का हिस्सा हो गए, उनकी ब्लड लाइन वो है, आपकी ब्लड लाइन बेटी तक थी। ठीक, समझ गए? तो वो लेकर के पितृ ऋण जब उतारेंगे, तो डेफिनेटली मंगल का भी और सारी चीज़ों का पितृ ऋण उतरता है। उसी तरह से आ जाते हैं, हमने सूर्य कर लिए, मंगल कर लिए, अब फिर अब आ जाते हैं बुध पे। ठीक है। हमने 3 कर लिए, सूर्य मंगल और गुरु। अच्छा हाँ, गुरु भी कर ली, ठीक ठीक है। है, अब आ जाते हैं हम बुध पे। ठीक है। बुध क्या है? बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, इनके साथ बदसलूकी की हो बुजुर्गों ने या आपने, बेटियों के साथ कुल मिला के, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ, जी। ओके। बहन, बुआ, बेटी, मासी, साली, रिश्ते बता रहा हूँ मैं आपको, इनके साथ बदसलूकी हो रही है, इनके हालात ख़राब चल रहे हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप समझ जाएं कि आपके पास बुध का पितृ ऋण है। ओके, ठीक है, तो बुध के पितृ ऋण के लिए वही जो मैंने बुध का उपाय बताया है वो करें, प्लस ऐसे ही पूरे परिवार के साथ जो है गऊओं को चारा दें, 100 गऊओं को, 100 गौओं को दें? 100 गऊओं को ठीक है, सीधा गौशाला जाके देते हैं फिर तो, है ना? हाँ, पर एक शर्त याद रखना उसमें, कोई भी गाय अंगहीन ना हो। ठीक है, तो और अच्छा, ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ना, ये उपाय करो, साथ में अपने कर्मों को ठीक करो, जो चीज़ मैं कर्म जिस ग्रह के लिए बता रहा हूँ वो ग्रह को ठीक करते जाओ। ठीक है, उसके बाद उस चीज़ का रिजल्ट आपको 15 से 20 दिन में ना दिखे, तो बोल देना कि ये चीज़ अच्छी नहीं हुई, टांगों से निकलने के लिए तैयार हो जाऊंगा सर, खुले बहुत चैलेंज बड़ी के बात साथ। बोल रहे हो आप। डेफिनेटली, मैंने क्या बोला? कर्म प्लस उपाय। कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन उपाय। दवाई सर जब आप खाते हैं ना सर, आप चीज मेरी बात मानना, दवाई आपके माइंड का विश्वास है। प्लेसिबो इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं। यस, ठीक है। ठीक है, काम तो पीछे की एक्टिविटी कर रही है। ओके, केमिकल रिएक्शन आपका कर्म हो गया, मैं अगर ये समझ लूँ, और उसके पीछे की जो भावनाएं हैं वो आपका, जो ये हमारा चार्ट है जिसको हम ठीक करते हैं बाकी चीज़ों से। यस। सर एक बात बताओ, क्योंकि भाई आपने बात तो एक्चुअली संस्कारों की ही हो रही है, चाहे हमने गुरु की बात करी चाहे बुद्ध की बात करी,
लेकिन अब ना बहुत सारे सवाल ऐसे आएँगे कि हम क्या करें, हमारी बहन ही हमसे नहीं बोलती या हमारा भाई हमसे नहीं बोलता, हमसे चाचा हमसे नहीं बोलता या हमारी ठीक चाची हमसे नहीं बोलती, फिर हम क्या करें? ठीक है। क्योंकि फिर हम कोशिश भी करेंगे ध्यान रखने का, तो ध्यान ही नहीं रख अब पाए। मैं यहाँ पे इस बात का बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। जी। विकास जी, आपकी मेरी दुश्मनी है, मैं आपसे नहीं बोलता, ठीक है? आप मेरे पास आए, हेमंत जी सब ठीक है, बैठ सकते हैं, हुँ, चाय पिला दोगे? मैं आपको क्या कहूँगा? नहीं, मैं नहीं पिलाता, मेरी दुश्मनी है। नहीं हो बिठाओ। सकता है मैं चाय पिलाऊँ, थोड़ा देर मैं मुंह बना के रखूँ, हुँ, मैं 5 दिन बाद फिर गया, 5 दिन आप बाद फिर आप मेरे पास आए, आपने फिर वही एक्टिविटी की, आपने और थोड़ी सी बातें अच्छी करी, चलो यार कोई बात नहीं, ख़त्म करते हैं सारी चीज़ों को। आप 4-5 बार आने के बाद 5वीं बार, पता क्या है, ये यूनिवर्सल जो एक चलता है ना, टेलीपैथी, हुँ। आप जिसके बारे में जैसा सोच रहे होते हैं, आपके सामने वाला पहले सोचता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला है, बात तो आपको ठीक कह रहे हो आप। ठीक है? हुँ, तो आप ये देखो, कुदरत ने आपको पावर दी है, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। बचपन में शक्तिमान देखते थे, हुँ, वो उड़ जाता है, घूम जाता है। सच्चाई ये है कि परमात्मा ने उससे ज़्यादा पावर हमारे शरीर में दे के भेजी हुई है। सिर्फ और सिर्फ सातों चक्रास को एक्टिवेट करते जाओ। उस आप उड़ना, बैठना, सब सारे कुछ काम कर कर सकते, सकते हैं। सब कुछ कर सकते हैं, क्या बात है! इस पे तो अलग टॉपिक लेंगे क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है? कर सकते हैं, पर मेरे जैसा ही इंसान नहीं कर पा, उसके लिए विल पावर चाहिए ना आपकी। उसी तरह का फिर ट्रेनिंग चाहिए मेरे हिसाब से, विल पावर के साथ-साथ उस ट्रेनिंग भी। तरह के गुरु चाहिए, गुरु उस चाहिए, तरह के गुरु क्या यूट्यूब और उस पे मिल जाएंगे क्या? वो संभव ही नहीं है। हैं, पर उनको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि कई बार मैं सुनते हैं ना एक, योगियों के बारे में जो 140 साल के हैं, यस 150 साल के हैं, यस, यहाँ 60 साल में बंदा निपट रहा है, 40 निपट साल रहा, में निपट रहा है। तो ये एक्चुअलिटी है सर। हुँ, तो ऋण कैसे लग रहा है? आप प्रैक्टिकल हर एक इंसान बंदा समझ रहा होगा, हुँ। ठीक है? अब शुक्र का ऋण, अब हैं बुध से हम शुक्र पे आ रहे हैं। शुक्र पे आ ठीक गए, है। ठीक है? शुक्र के ऋण में अगर बात करें, औरतों को, घर की पत्नियों को तंग किया गया हो, बहुओं को तंग किया गया हो, भाभियों को तंग किया गया हो, हुँ, और जो लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस यहाँ पर भी काउंटर करेंगे आपको कि भाभियाँ कर रही हों, तो वो अपना कर्म खराब कर रही है ना, तो वो भाभियाँ भी तो इस प्रोग्राम को देख रही होंगी हुँ। कि वो भाभियाँ जब ये काम करेंगी तो वो अपना मंगल भी तो खराब कर रही हैं। देवर मंगल है। अच्छा, भाभी के लिए देवर मंगल है। भाभी के लिए देवर और मंगल ससुर क्या है? सास क्या है? ये है बता। जी। ससुर आपका हो गया मतलब जेंट्स के लिए राहु, ओके, लड़की के लिए गुरु, लड़की के लिए गुरु और सास क्या होती हैं? चंद्रमा, क्योंकि उनकी अक्सर जो बात चलती है चंद्रमा, चंद्रमा, ठीक है। ठीक है? अब एक चीज देखना, जिसकी भी कुंडली में गुरु का पितर रण होगा, लड़की की, लड़की के उसकी ससुराल में नहीं पट रही होगी, वो चिढ़ रही होगी, बन रही होगी। तो देखो, कोई भी रिश्ते हमने बनाए हैं, पर उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक तो भगवान ने दे के भेजा है, कर्म तो दे के भेजे हैं। पहले जब सतयुग था तो यही चीजें तो चलती थी, जैसे? मतलब कि ना तो चोरी होती थी, हाँ, पड़ोसी पड़ोसी के साथ खुश रहता था, बिल्कुल ठीक है। ठीक है? आपस में बैठते थे। आज तो एक घर में 4 लोग बैठे हैं, सबके पास अलग अलग मोबाइल है, टाइम है किसी के पास? कहाँ बिजी हो जी? बस काम में बिजी है। कौन से काम में बिजी है? रील्स देखने में बिजी है। समझ रहे हो? तो शुक्र के ये पितृदोष हैं जब आपका परिवार के अंदर इन रिश्तों के अंदर आपका जी टकराव है। जी। अब चंद्र का कैसे? नहीं, अभी ये, शुक्र पे ही वो। हाँ, शुक्र पे बात कर रहे थे तो कि मतलब सिम्पटम्स क्या होते हैं सर इसके नॉर्मली? शुक्र के देखो ना, शादियां नहीं हो रही, शादियां टिक नहीं रही, ये सिम्टम है। घर के अंदर भी अगर कलेश है, अगर तो ये भी शुक्र, लग्जरी नहीं आ रही, लग्जरी नहीं शुक्र आएगा और लक्ष्मी है हस्बैंड माँ। वाइफ के अंदर भी होगा तो इसी वजह से होगा। जी, माँ लक्ष्मी की बात करें, हम्म, माँ लक्ष्मी घर पे नहीं टिक रही। अब यहाँ पे ना शुक्र पे बात हो रही है, तो एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ सुनाना प्लीज। चाहूँगा। एक बार क्या होता है कि एक सुनार का बड़ा अच्छा काम चल रहा था, वहाँ पे लक्ष्मी जी हमेशा विराजमान रहती थी, ठीक है? तो एक बार ना लक्ष्मी जी उनसे नाराज होगी, कहती हैं सुनार को, मैं जा रही हूँ, अब तेरे घर में हानि आने वाली है, हानि आने वाला है। हानि आएगा मतलब दुख आएगा। कहते, माता है, वो जा रही हैं नाराज होके, मनाने की तो हर कोई कोशिश करता है, नहीं मान रही कि अब तो आएगा। ठीक है माता जी, जैसे आपकी
इच्छा चली जाती है। तो वो सुनार घर जाता है, तो उसकी 2-3 बहुएं और घर में बीवी और सब रहती हैं। तो होता क्या है कि खाना बनता है उनके घर में उस दिन। तो खिचड़ी बन रही होती है, पहले सास बना रही होती है, नमक डाल के चली जाती है, और वो जो है बना के चली गई। दूसरी बहू आती है, उसको थोड़ा कम लगता है, उसने डाल दिया। तीसरी आ गई, उसने पूछा ही नहीं, वैसे ही डाल दिया। चौथी भी आई, उसने भी वैसे ही डाल दिया। नमक हो गया तेज। अब जब नमक तेज हो गया तो उसने क्या किया, सबसे पहले उनके घर में नियम था कि खाना ससुर जी खाएंगे। उस घर में अदब बहुत होता है, जो चीज़ इन चीज़ों को मानते हैं। उनके घर में प्रेम प्यार सब होता है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि वो नमक जब खिचड़ी खाई, तो जैसे ही ससुर जी ने खाई तो नमक तेज लगा। उन्होंने कहा चुप करके खा ले, क्योंकि लक्ष्मी माता क्या कह के गई थी कि हानि आने वाला है। आने वाला है। वो समझ गए कि हानि आ गया है, माता चली गई है। अब क्या हुआ जी, ससुर खा के चले गए, खा लिया। फिर बेटों का नंबर आया, बेटों ने खाया, उनको नमक तेज लगा। तो उनसे उन्होंने पूछा कि भाई पिताजी ने कुछ बोला? पिताजी ने खा लिया? कह रहे हाँ जी खा लिया। कुछ बोला? कह रहे नहीं। कह रहे ठीक है। जब पिताजी ने कुछ नहीं बोला तो बच्चों ने भी, ये संस्कार है, ये संस्कार है, कुछ नहीं बोला। तो साहब उन्होंने भी खा लिया। अब वो भी खा के चले गए। जब सब खा चुके, सब में से कोई बोला ही नहीं, तो हानि समझ गया यहाँ मेरी दाल निकलने दाल नहीं करने वाले। बोला मैं चला, लक्ष्मी माता आ जाएंगी। तो ये होते हैं संस्कार। मतलब कि होता क्या है कि एक नमक, बात छोटी सी थी, होने को उसी टाइम कलेश हो जाता घर में। तूने नमक डाल दिया ज़्यादा, तूने ऐसे कर दिया ये ज़्यादा। जब इस घर में ये होने लगते हैं तो वहाँ से लक्ष्मी भी जाती है, तो शुक्र भी खराब हो रहा है। जब जिस घर में कलेश, ग्रह कलेश रहते हैं, उस घर में लग्जरी कभी नहीं रहती है। और आप जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ शुक्र के ग्रह के ऊपर है। तो ऐसा जब हो जाए तो क्या करना है, आपको यहाँ पर 100 लोगों को भरपेट आराध्य देव का नाम लेके 100 लोगों को भरपेट अच्छा सा भोजन करा दें। एक बार में या मतलब अलग अलग भी? एक ही बार में। एक बार में। परिवार के, वही जैसे मैंने आपको बताया ना कि पूरे परिवार से पैसे कलेक्ट करने हैं। जो ना देवे उसको बोलना भी है। ओके ठीक है। सर, आपने बोला आराध्य देव को। आराध्य देव से जिसको मतलब? भी आप मानते हैं, जिसको दिल में, वैसे भगवान शिव आराध्य कहलाए जाते हैं, वैसे जिसको भी आप मानते हैं उसके नाम का भंडारा लगा दें तो भी अच्छा हो जाता है। ओके। इसके अलावा कोई और उपाय भी हो सकता है? वो तो पीपल के पेड़ वाला बताया ये सर, वो सबके लिए वो सबके लिए है। फिर अलग अलग किस वजह से लगा है, उस घर का उपाय करा के भी वो चीज़ ठीक कराई जा सकती है, पर उसके लिए एनालाइज करना जरूरी है। अब उसके लिए मैं जनरल उपाय नहीं दे सकता क्योंकि वो एनालाइज में पूरा सिखाने लगूंगा तो आप समझो कि 3 से 4 घंटे तो मुझे पूरा पितृदोष समझाने में ही लग जाएगा। नहीं, हमने भी पॉडकास्ट की रूपरेखा इसलिए चेंज करी कि ठीक है, अभी हम भी ऑडियंस को एक टॉपिक पे तो कम से कम जितना हम ज्ञान दे सकते हैं, जितना उनको नॉलेज दे सकते हैं, ताकि वो बेसिक चीज़ें घर पे ही कर लें। बेसिक चीज़ें घर पे। तो ये संस्कार की बात होगी अभी तक तो, जो मुझे समझ में आ रहा है हर ग्रह संस्कार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी चंद्रमा। ठीक है। जब बीवी गर्भ में हो, माँ को घर से निकाल दिया हो, माँ को धुतकार दिया हो, ये आपने किया हो या आपके बुजुर्ग में से कोई करके गया हो, ओके, तो 3 पीढ़ियों पे लग जाएगा वही चीज़। और चंद्र क्या है? मन का कारक। उस घर में मन में शांति नहीं रहती, बेचैनी बनी रहती है। चंद्र क्या है? लिक्विड धन। वो घर में टिकेगा नहीं। ठीक है। उसके बाद चंद्र क्या है? क्रिएटिविटी, इमोशंस। उस घर में इमोशंस नहीं दिखेंगे। और अभी तो वृद्धाश्रम तो बहुत खुल रहे हैं सर। तो माँ को भेज दिया ना, निकाल दिया ना। जब बीवी गर्भावस्था में थी कि चल तू निकल कहीं पे भी, वृद्धाश्रम भेज दिया, तो कहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी? सबसे बड़ी बात, पैसा आ भी जाएगा। चोरी ठगी कैसे भी किया आपने, पैसा आ भी गया। मन की शांति ला के दिखाओ ना। आज के टाइम डॉक्टर से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट पर भीड़ है। वो क्यों है? कि मन नहीं शांत है, दिमाग के सोच विचार गंदे हैं। ठीक है।
उसी तरह शनि। नहीं सर, इसके उपाय भी चाहिए सर। बिना उपाय के नहीं जाएंगे। चलो, शुक्र के लिए वही आप जो है यहाँ पर गाय की सेवा करें, गाय की सेवा करें। 100 गायों की सेवा करें, और नहीं तो इसके लिए एनालिस्ट भी करा सकते हैं। पर आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं, ऐसे भी नहीं है। हर इंसान, आप देखना किसी भी ज्योतिष पे चले जाओ, 2 चीज़ें फट से बोल देता है, पितृदोष और काल सर्प दोष। ठीक है, या शनि की साढ़े सती। शनि की साढ़े सती पे भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, पहले मैं आपको ये बता दूं। तो आप ये देखना, ये 3 चीज़ हैं जिससे ज्योतिष आपसे पैसे बहुत तगड़े कमाता है। हाँ, मतलब ये 3 डर ही इतने बड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ कि लाल किताब में परहेज ही परहेज हैं, कर लेगा तो तेरे काम आएंगे, नहीं तो ये ज्योतिष तुझसे उपाय के नाम पे बहुत मोटी रकम कमाएंगे। ठीक बात है। ठीक है विकास जी, तो तो परहेज और उपाय ठीक है, ये करते जाएं। शर्तियाँ मेरी बात है, मैं लिख के दे सकता हूँ, कोई 1 महीना करे, 2 महीना करे, 3 महीना करे, और संस्कारों पे चलना शुरू कर दे, तो जिंदगी में बदलाव आता है कि नहीं आता, आप खुद देखते जाइएगा। सर एक बात, इसमें एक छोटा सा बात है। मान लीजिए भी उसके ग्रह ही ऐसे हैं, आप तो ग्रह पढ़ते हैं, वो जिस भी ग्रह चार्ट में पैदा हुआ, उसके मन में किसी परिस्थिति को देखकर मन में बात आ जाती है, या उसको गलत तरीके से पैसा कमाने में मजा आता है। देखो वो कब हुआ, कब हुआ, आते तो सब चीजें जैन ऊपर हमारे बुजुर्गों से ही आ रही है ना। नहीं, जैसे उसका तो उसकी जो जो आया है अभी, उसको तो पुराना कुछ याद नहीं है, उसके जो अभी पैदा के। आया, हाँ जो अभी आया उसको हाँ, सारा याद नहीं है, पर उसका घर का माहौल वो चीज कर रहा होगा। मैं फिर वही कह रहा हूँ, बुजुर्गों से आता है सर सब कुछ। तो ये तो आदमी फिर छूट जाएगा उससे कि मैं क्या करूं, मेरे तो बड़े बुजुर्ग ऐसा कर गए तो मैं ऐसा हूँ ऐसा। छूट गया। अब अगर वो चाहता है जिंदगी में कुछ अच्छा करना, चाहता है कि मैं बहुत कुछ अच्छा करूं, तो उसको कहते हैं ना, देर कभी नहीं होती, बदलाव जिंदगी में बहुत कुछ करता है। जो मैं बात अभी कह रहा था, मोदी जी तो बार बार कह रहे हैं सोच बदलो देश बदलेगा, तो वो सोच में ये चीजें पैदा भी तो करनी है। तो आप इनको एथिकली तो दिखने में तो गलत ही लगता है, जैसे अभी जितने भी कांड हुए हैं, चाहे वो मेरठ कांड हुआ है या अभी मेघालय कांड हुआ है, तो ये सब शुक्र का ही दोष तो है। शुक्र का दोष है ये। तो अभी पर शुक्र और मंगल, किसी ने पति के लिए पत्नी शुक्र, पत्नी के लिए पति शुक्र, चाहे पत्नी ने पति को मारा, चाहे पत्नी ने पत्नी को मारा, तो शुक्र का पितृदंड ले लिया। वो ले लिया, और साथ में जो मरा उसने अपना कार्मिक अकाउंट पूरा किया आपके हिसाब से, उसका कार्मिक अकाउंट ऐसे पूरा होना था। यस, और जिसने किया उसने नया अकाउंट बना लिया, अकाउंट बना लिया अगले 3 जन्मों तक, और अपने पूरी पीढ़ियों के लिए। अगली 3 पीढ़ियों तक, वही मैं कहना। बहुत खतरनाक लगता है इसलिए क्योंकि तब देखा जाए तो जो भी लेडी है, चाहे लड़का है लड़की है, उसके मन में तो चल रहा है ना कि मुझे इसके साथ जीवन बिताना, चाहे किसी भी कीमत पे बिताना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद सब उसने सब लगा दिए, तो उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ठीक लग रहा है। वो पकड़ में आ गए तो उसके बाद गिल्ट आ सकता है, आ जाए, या लगता है कि यार अब कहाँ फंस गए। ना पकड़ में आए तो कौन सा गिल्ट आता है, कोई गिल्ट नहीं आता। वो तो पकड़े गए तो हम चोर हैं, नहीं पकड़े गए तो ऊपर वाले की नज़र में तो चोर हो ही हो। कार्मिक अकाउंट तो आपका बन ही गया। बन गया वो, उससे उसके सीसीटीवी कैमरा से कोई नहीं छुपता है सर। तो शुक्र से हम चलते हैं अगले शनि ग्रह पर, जिस पे फिर हमें 7.5 पे भी बात करनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ अगर देखी जाती है तो शनि मंदिर पे देखी जाती है। और मैं तो कई बार ताज्जुब करता हूँ, हो सकता है इससे रेलेवेंट हो नहीं हो, मैं तो चाहूँगा आप ऑडियंस को प्लीज़ सही गाइड भी कीजिएगा। वहाँ लिखा होता है कि शनि की शिला पर आप तेल चढ़ाएं, उनकी मूर्ति के पर नहीं। लोग क्या करते हैं, मान लो नवग्रह वाला मंदिर है, हर ग्रह पर मतलब सूर्य देवता पे भी तेल चढ़ा देते हैं, सोम देवता पे भी, बुध देवता पे, मंगल, सब पे चढ़ा, और शनि देव के भी ऊपर डाल देते हैं। सबसे अच्छा तो काम ये है ना, आप, मैं यहाँ तेल की बोतल रखता हूँ, आपके सिर पे ऐसे डालता हूँ, कैसा लगेगा? गंदा लगेगा सर। तो जिनको आप अपना आराध्य मान के कर रहे हैं, हम्म, तो वो सबसे गलत बात है। अब आप ये देखें, शनि देव की जो क्रूरता, क्योंकि उनकी दृष्टि को क्रूर होकर बोला गया है ना, जो हम कहानियों में भी सुनते हैं, सब जगह पे सुनते हैं, देखते आए हैं, तो शिव जी भी उनकी जो है क्रूर दृष्टि से नहीं बच पाए थे।
जबकि वो कहते थे मैं तो तेरे सामने आया ही नहीं, तो तू मेरे पे डाल ही नहीं पाया। कह रहे जी छुपना भी तो वो एक क्रूरता थी, है ना। तो वो कहानियों के पीछे कुछ लॉजिक है, ठीक है। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे एक मिथ और क्लियर करना चाहूँगा। आज आप यहाँ से 200 से या 300 साल पहले चले जाओ, ठीक है। क्या जैसे हनुमान जी की मूर्ति है वैसे हनुमान जी थे, या शिव जी थे, या कुछ थी कहीं पे मूर्तियाँ? मतलब शिव जी की तो थी, क्योंकि बहुत सारे शिवालय तो थे ही सर। शिवालय थे, हाँ। शिवलिंग था, लिंग रूप में, हाँ, लिंग रूप में, मूर्तियों की मूर्ति बात, के रूप में तो नहीं था। हाँ, ठीक है। हाँ, शिवलिंग थे। सबसे पहले हमने धारणा बना ली कि शिव जी ऐसे हैं, कृष्ण जी ऐसे हैं। बेसिकली वो एक दिव्य शक्ति हैं, दिव्य रूप में हैं। अब अगर बात करें माँ वैष्णो देवी की, तो वहाँ पे 3 पिंडियाँ हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हर जगह पे पिंडियों के रूप में भगवान हैं, और उसके साथ हमारे एक ज्योति है ना, जिसे ज्योति बोलते हैं, वो एक परमात्मा है। पत्थर पूजा भगवान नहीं है, वो आपने सिर्फ एक, जैसे आप हो विकास जी हो, आपको इस रूप में देख लिया, ठीक है। तो आप अब भी, आपके बाद भी और आपसे पहले भी विकास जी ऐसे ही रहने, ठीक है। अब हमने लोगों की एक माइंड की मेंटलिटी में डाल दिया कि ऐसे शिव जी थे, ऐसे कृष्ण जी थे, तो वैसे हम मानते आ रहे हैं। मानना गलत नहीं है, पर जब मानते हो तो उसकी इज्जत करना भी बहुत जरूरी है। मान लिया तो ऑब्वियसली उसको रिस्पेक्ट करो, ठीक है। तो ये तेल चढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो हमें जो है तेल वैसे तो चढ़ाना ही नहीं चाहिए। अच्छा, वहाँ पे जो उनका दिया जल रहा होता है, जब बात हम दीपक की कर रहे हैं, तो उनके दिए में डालो ना, ठीक है। और किलो पिल्लो भरने की जरूरत नहीं है, थोड़े से 2 बूंदे भी डाल दोगे ना, तो भगवान आपके भाव के भूखे हैं, ना कि आपकी चीज़ों के भूखे हैं। उनको हम क्या दे सकते हैं जो हमें सब कुछ देते हैं? एग्रीड। तो फिर तो ये शिवलिंग पे भी जो चढ़ता है, इसका भी अलग अलग मतलब होता है, क्योंकि कोई बोलता है गन्ने का रस चढ़ाओ, कोई बोलता है दही चढ़ाओ, कोई बोलता है कि चांदी से वो चढ़ाओ। ग्रहों की वस्तुएं हैं। शिवलिंग बोला, शिवलिंग अलग है, मूर्ति पूजा अलग है। मूर्ति पूजा अलग है। शिवलिंग बहुत जगह पे, जैसे हमारे त्र्यंबकेश्वर हैं या 12 लिंग अलग अलग जगह पे हैं, तो ये तो प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाए थोड़ा ना है, ठीक बात है। ये तो प्रकट हुए हैं। तो उन पे बोला गया है बेसिकली, जैसे गन्ने से चढ़ाओ या शहद से चढ़ाओ, तो चंद्र को मंगल की मदद, शहद मंगल है, ठीक है, दही जो है शुक्र है। तो इस तरह से वस्तुएं होती हैं, तो उन ग्रहों को वहाँ देने से वो कंट्रोल मिलता है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार ग्रहों की चीज़ें वहाँ पर पहुँचाना। अगर कोई गलत भी कर दे, गलत मतलब मान लो किसी की कुंडली के अनुसार या लाल किताब के अनुसार गन्ने का रस चढ़ाना ही नहीं था, वो चढ़ा देता है या दही चढ़ा देता है या शहद, तो क्या उसका उल्टा प्रभाव भी पड़ता है? किसी ने गाय को रोटी खिला दी, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, सॉरी। इन चीज़ों में क्यों मैं बोल रहा हूँ कि गलत उपाय क्या है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूर बताया है। क्या बोला है कि कोई भी उपाय जब भी आपको करना है, सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले कर। अच्छा, रात के समय पे कोई उपाय नहीं करना। ठीक है। जब वर्षा आ रही हो तो जो उपाय आपका चल रहा है वो चलता रह सकता है, ठीक है, परंतु नया उपाय उस दिन ना करें, ठीक है। अब पंडित जी ने क्या लिखा है कि 9-4-14, मतलब नवमी, चौदस और चतुर्दशी, इस पर कोई नया काम ना करें। उन्होंने उपाय करने के लिए मना नहीं किया। नवमी, चौदस और चतुर्दशी, अच्छा, हिंदू तिथि कैलेंडर के, तो उस दिन नया उपाय भी नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा। उन्होंने उपाय करने मना नहीं किया है, उन्होंने बोला कि इन दिनों में नया कोई भी काम शुरू नहीं किया जाता। तो उसमें उपाय आ ही गए फिर एक्चुअली में, उपाय आएंगे। जैसे आपको नया बिजनेस करना है, नया कोई काम करना है, या नई गाड़ी लेनी है, तो उस दिन ना ले में तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है। तो इसी तरह से हम बात करते हैं शनिदेव की। 100 मजदूरों को खाना खिलाएं। शनिदेव की मैं आपको जैसे सबसे पहले, क्या है? हाँ, या उसके पीछे के कारण क्या है, क्यों लगता है? शनिदेव क्या है? कर्म के दाता है, ठीक है। कर्म क्या, हम अपना कर्म जैसे गरीबों की सेवा करें, इंसाफ पसंद उन्हें बोला गया है। ग्रह के नेचर को समझना जरूरी है ना सर। इंसाफ पसंद उन्हें बोला गया है, तो किसी के साथ
बेइंसाफी ना करें, झूठी गवाही ना दें, किसी का ठीक है हक नहीं मारे। जी, चाचा के साथ बदसलूकी की हो, चाचा को धोखा दिया हो, हम्म, किसी लेबर क्लास की हक मारा हो, किसी का धोखे से मकान छीन लिया हो, हम्म। ठीक है, ये शनि के, ये कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये इस शनि का पितृदोष, पितृदोष। चाहे आपने किया या आपकी 3 पीढ़ियों में से पहले किसी ने किया, ठीक है। तो शनि का पितृ ऋण है। अब शनि का पितृ ऋण जब हो जाएगा तो क्या है, काम जब दशा थोड़ी सी किसी और ग्रह की अच्छी आई, काम चल गया, फिर नीचे। अब जब शनि की 7.5 आई, जिसे ठीक है, तो उस इस सब टाइम पे आती है। देखो आती सब पे है, पर शनि की 7.5 क्या कहती है हम मानते नहीं है। शनि की 7.5 ये कहती है पहले 2.5 साल ढैया, सही है, ठीक है। वो कहते हैं कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, अगले 2.5 साल उसका फल आप भुगतने के लिए तैयार रहना। वो 2.5 साल आपके पास ये है कि आप अच्छे से उस चीज़ को कर लो, किसी के साथ बुरा मत करो, चोरी ठगी मत करो, शराब शबाब और कबाब, शराब शबाब एंड कबाब। ये ठीक है, शनि के मंदे कर्मों में आता है सर, ठीक है। ठीक है। इन चीज़ों से बचो, गलत किसी से ना बोलो। अब किसी को धोखा देना वो भी गलत ही है, हम्म। ठीक है। तो इसमें लगभग सारी चीज़ें आ गई, तो शनि का पितृ लग जाता है। और इसका उपाय? शनि के लिए कुत्तों को खाना खिलाएं, 100 कुत्तों को। 100 कुत्तों को खाना खिलाए। आप 100 ही क्यों बोल रहे हैं? पूरे परिवार से पैसे इकट्ठे करने ना, अच्छा, और इतने तो हो 100 ही जाएंगे इकट्ठे। 100 कुत्तों को खिलाना, ठीक है। अकेले ने नहीं करना, ठीक पर है। किस वजह से शनि का पितृ दोष लगा है उसको जान के अगर कोई परिवार नहीं सम्मिलित भी होता है तो भी उसके उपाय हैं। प्लस मैं फिर बार बार सबको एक बात बोल रहा हूँ कि परहेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से राहु और केतु, हर किसी के लिए सोच बुरी रखना, जेलसी रखना। जेलिसी रखना, ओके। ठीक है। सर ये तो थोड़ा स्वाभाविक नहीं हो गया इस टाइम पर? तो राहु प्रधान भी तो है ना, कलयुग में राहु राजा भी तो कहा गया है, तो ये तो स्वाभाविक होगा ना सर। बाहर कैसे आएंगे? मैंने अगर मान लीजिए उपाय कर भी लिए, क्यों आप मेरे को बोल रहे हो कि शासक कर्म करना पड़ेगा, परहेज करना अब पड़ेगा इसको अब। कंट्रोल करने के लिए मैं हाँ। राहु को कंट्रोल कर सकते हैं 2 ग्रह, हम्म, एक मंगल एक चंद्र। मंगल और चंद्र। क्यों? राहु को बोला गया हाथी, अच्छा, राहु हाथी। ठीक है। अब राहु जब मंगल ऊपर बैठ जाए महावत, हम्म, मंगल तो महावत है, कंट्रोल में आ जाएंगे। कंट्रोल में आ हम्म, जाएगा, और उसके सिर पे ठंडा पानी डालते जाओ चंद्रमा, तो शांत हो जाएंगे। ओके। ठीक है। तो आपकी सोच बदल जाएगी कि नहीं? हाँ, बदल जाएगी, ये बात तो सही है। अब कैसे करेंगे ये बता दो। तो राहु आपकी कुंडली में किस पोजीशन पे बैठा है? ऐसा नहीं है, हम कहते हैं कि आजकल ये स्वाभाविक हो गया है। हम्म, अब आप देखो जितने लोग कामयाब हैं उनकी सोच कैसी है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ठीक है। एंथुजियास्टिक रखते जितने हैं। मोटिवेटर हैं या जितने ये आपके धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी या बड़े बड़े बिजनेस, उनके पास कोई मतलब है क्या किसी को इन चीज़ों से? नहीं है, ठीक है, तभी तो सर वो गिने चुने लोग हैं। गिने चुने लोग हैं। तो जितने गिने, देखो वो एक अलग चीज़ है, पर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे आज भी ऐसे परिवार हैं। अगर मैं बात करूँ तो वैसे 20 to 30% परिवार होंगे जिनको इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, सोच अच्छी रखते हैं, खुद अब अपने परिवार में भी वो संस्कार देते हैं। वो बात अलग है कि वो मीडिया पे फेमस है या नहीं है, नहीं, अपने परिवार में ही होते हैं। जैसे कईयों के परिवार माँ में बाप होते ऐसे हैं। होंगे, किसी के चाचा चाची ऐसे होंगे, किसी के मामा मम्मी ऐसे होंगे। यस यस यस, तो ये मैं मानता हूँ, टोटली एग्री, जिनको ठीक कोई है ना। लेना देना नहीं है, जो बहुत ही सात्विक संत प्रवृत्ति वाले लोग हैं जिसको हम बोलते हैं, और जी, इनका मतलब डिटैच होना समझते हैं कि इन चीज़ों से अटैच नहीं होना। यस। तो आप उपाय बता रहे थे क्योंकि वो तो सबको काम आने वाला है, तो मैं बड़ा इसमें। उपाय के साथ मैं बता तो रहा हूँ, पहले परहेज कर लेंगे, उपाय तो फिर एक क्या कहते हैं ना, सिर्फ वही गोली वाली बात है। अब मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे पता है आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ बीमारी वो चीज़ की है, तो मैं आपको ना मूली की एक गोली बनाऊंगा और कहूँगा ये आप खाओ विकास जी, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक है। ठीक है ना। तो मैं आपको वो एक चुल्टी बता रहा हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर होते हुए कि लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए, और मैं आपको बता रहा हूँ जब आप इन चीज़ों को समझ लेते हैं
तो 50 to 60% हाँ, प्रॉब्लम आपके घर से solve हो निकल जाती है। सारी जो प्रॉब्लम है वो आपके मोस्टली अगर आप कर्म सही कर लेते हो तो वहाँ से सॉर्ट हो जाती है। हो जो जाती भाग्य से रिलेटेड जितनी चीज़ें जैसे जिस घर में आप पैदा हुए या जैसे आपके पितर कर गए हैं है जी। वो आप इन उपायों से ठीक कर सकते हो, यही बिल- मतलब हुआ। बिल्कुल। तो सर अब अगले ग्रह पे चलते हैं जिस पे बहुत बात होती है और राहु। राहु पे चलते हैं। जी। जी। तो समझो कि राहु है क्या। हम्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहु जो है हमारी ससुराल भी है। ससुराल। जी। अच्छा। ससुराल वालों के साथ धोखा किया हो, ओके। उनके कुल को, वंश को खत्म किया हो, ओके। तो ये राहु का दोष लगाएगा। ठीक है। जब ये दोष लगेगा तो हम्म, राहु क्या है? सोचने की क्षमता। हम उस टाइम तो बहुत खुश हुए कि हमने ये खराब कर दिया, और खराब करने के बाद थोड़े टाइम के लिए खुश हुए, पर जो हमने अगली 3 पीढ़ियों के लिए कष्ट ले लिया, वो क्या लिया? हम्म, आपके साथ ये चीज़ नहीं हुई? अगली 3 पीढ़ियों में राहु का दोष लगता गया, हम्म, या पीछे से आपके बुजुर्ग कर गए, तो आप क्या करें कि 100 नारियल लें, सो नारियल। ठीक है। सूखे, ठीक है। और उसे परिवार से उसी तरह से परिवार के सभी सदस्यों के साथ पैसे इकट्ठे करके हम्म, करके करना है, और उसे चलते पानी में जल प्रवाह करें। पर वही परहेज, ससुराल के साथ धोखा ना करें। राहु भंगी भी है, मतलब जो भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं हम्म, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, हम्म। उनको गलत ना बोले, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है जो इतनी सी तो नहीं बोलूँगा, बात ये है कि अगर आज मैंने मेरे चाचा से बदतमीजी करी या मैंने अपने ससुराल में किसी से करी या मैंने पर स्त्री की तरफ देखा या टैक्स चोरी की, तो मैं तो उस समय के लिए शायद हो सकता है कुछ समय के लिए कुछ क्षण के लिए सुख ले लूँगा, लेकिन मैंने अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को नुकसान दे दिया। एक सबसे अच्छी और चीज़ बताता हूँ, आपको भी इस चीज़ से रिलेट भी करोगे, पूरी दुनिया करेगी। पहले एक रिश्ता हुआ करता था जिसे बोलते हैं गुरु शिष्य का रिश्ता। बिल्कुल होता था। शिष्य अपनी गुरु बात की बात को टालता नहीं था। टालता नहीं था, समझता था। हम्म। और आज के टाइम क्या है? आज को पहली बात तो है ही नहीं, गुरु शिष्य पद्धति ही नहीं है क्योंकि गुरु। है नहीं। हाँ। उनको मतलब ही नहीं है, हम्म। अपना काम चलता, भाड़ में जाए जनता। हम्म, अगर आप किसी से कुछ भी सीखते हैं हम्म। तो वो भी गुरु का ऋण भी लगता है उससे। ठीक ओके। है। अब वो क्या किया, उससे हमने अपना केतु भी खराब कर लिया। अच्छा। गुरु तो खराब किया ही किया, केतु भी खराब कर लिया, क्योंकि केतु विश्वास है। ठीक है। ठीक है, केतु विश्वास है। जब आपने विश्वास करके किसी के साथ काम ही नहीं किया, आपने गुरु पे विश्वास नहीं किया, डॉक्टर पे विश्वास नहीं किया, आपको समझाने वाले पे विश्वास नहीं किया, तो गुरु का मान सम्मान कैसे कायम होगा? जिससे सीख रहे हैं उस पर फिर आपको ट्रस्ट पूरा करना होगा। करना चाहिए। ओके। ठीक है, पर शर्त ये, पहले सीखने से पहले, शुरू करने से पहले ये जांच लें कि क्या गुरु आपको सही चीज़ दे रहा है या गलत चीज़ दे रहा है। ये जांचने से पहले, जांचने के बाद हम्म, तब विश्वास करें। जब विश्वास करें तो फिर संपूर्ण विश्वास करें। ये मैं नहीं कह रहा कि अपने गुरु के पास जाते ही विश्वास कर लो, पहले आप उसको समझोगे, उसके बाद ही तो गुरु बनाओगे ना। इसको ये कह सकते हैं सरेंडर होना। अगर आपको मन में भाव आ गए हैं कि ये मेरे लिए व्यक्ति सही हैं जी, तो उसके सामने फिर आप सरेंडर हो जाए। सलेंडर हो जाए, पूरा विश्वास करें। जब तक समझ में ना आए तो गुरु ही ना बोले ना, ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ, बात दैट्स ये। इट, वो एक अलग चीज़ है। तो इसके राहु और केतु में सिम्टम्स क्या आएंगे, जैसे कैसे पता लगेगा कि इसका दोष है? अगर मैं चार्ट नहीं देख रहा हूँ तो, क्योंकि इस पर थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि हम खुल के चर्चा करें कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। उसका कारण है कि राहु पे बहुत बात होती है। राहु कारक भी है आपके सोशल मीडिया का, राहु कारक भी है नशे की आदतों का। देखो, हाँ। एक तो घर के बाहर से निकलते ही नाली होगी और उसमें कचरा फंसा रहता हो। जी। दूसरा, घर के बीचों बीच में से हमने ऐसा रास्ता बना दिया होगा जहाँ से गंदगी आती हो, ये उसकी निशानी होगी। और काम पर या रिश्तों पर क्या फर्क पड़ता है, हेल्थ पे क्या फर्क देखो, पड़ता ससुराल के साथ बनेगी नहीं, जमेगी नहीं, ससुराल वाले उसको कोसते होंगे कि है? काहीं गलत जवाई फंस गया, हम्म, है ना।
तो ये राहु खराब की निशानी आपको पता लग जाएगी। इसकी जो सबसे देखने वाली निशानी है कि घर के बीचों बीच में से हमने पाइपलाइन दे दिया होगा, वो उस टाइम पे ग्रह वो चीज़ करा रहा होगा। अगर हम इसको सही कर लेंगे तो ये तो मतलब वास्तु फिर वास्तुविद में चले जाएं, वास्तु उसमें तो जाना वास्तु वैसे पड़ेगा। मना कर देगा इसके अंदर। डेफिनेटली मनेगा, क्योंकि घर का जो सेंटर है वो ब्रह्म स्थान है, अच्छा। और वहां पर गंदगी आ गई तो क्या होगा? हम्म। राहु आ गया ना। अब राहु क्या है? गंदगी है। ठीक है, ठीक समझ रहे हैं? अब आप समझें कि गुरु के साथ मिल जाए, है। राहु गुरु के साथ अगर मिल जाए, ठीक है। ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग गुरु चंडाल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब गुरु क्या है? हवा। राहु क्या है? गंदगी। तो सांस लेने की प्रक्रिया क्या है? गुरु। अच्छा। तो दमा जैसी प्रॉब्लम, सांस की ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ये सब वहां से आती है। ओके। पर ऐसे बंदे के साथ एक चीज और भी अच्छी होती है, गुरु और राहु का कंजक्शन जिसकी कुंडली में हो, ऐसा इंसान जबान का पक्का, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा नेचर भी रखता है। अच्छा। ठीक है। हर चीज की कोई पॉजिटिविटी है तो कोई नेगेटिविटी भी है। अब इसी की तरह से अगर बात कर ले शुक्र की, शुक्र के साथ राहु मिल जाए तो राहु की गंदगी, शुक्र की लग्जरी, ठीक है, वो आपको नेम फेम पैसा बहुत दे देगा, पर मैरिड लाइफ खत्म हो गया। अच्छा। ठीक है। तो कौन सी चीज कैसे खराब और कैसे जा रही है। पर आज जो हमारा टॉपिक पितृदोष है, तो पितृदोष पे बात करने का पर्पज ये है कि कर्म ये सुधारो तो 40 से 50%, जैसे मैंने बोला 50 से 60% चीजें तो यहीं पर अच्छी हो जाएंगी। और कुछ अगर मैं बेसिक चीज़ें कर लूँ साथ साथ, जी। रिश्ते सुधार लूँ, रिस्पेक्ट करना शुरू कर दूँ, गलत काम नहीं करूँ, और अपने ही लाइफस्टाइल में मान लो गाय को रोटी खिलाना हो गया, वैसे ले हम बिना किसी चीज़ों को देकर, बिना चीज। पीपल को जल चढ़ाना हो गया, जी। बरगद को भी जो है आपने मुझे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, अपने घर में पहली रोटी जो बनती है उसमें गाय, कुत्ते, कौवे और तोते की। तोते की? तोते की। सर तोते मिलते नहीं है आसपास, कहाँ से नहीं लाएं? मिलते नहीं है, मैं कह रहा हूँ वैसे निकाल लो। अच्छा। ऐसा नहीं है मिलते नहीं है। हम्म। जब आप किसी चीज के लिए कोई चीज निकालते हो ना, तो वो कहते हैं ना, प्रकृति का नियम है, वो चीज आपके पास अपने आप आने लग जाती है। ओके। ये हिस्सा निकालना शुरू कर दो आपके घर में से। मैं ये एक छोटी सी चीज है, हमारे बुजुर्ग किया करते थे। गाय की, गाय सुना है, कुत्ता भी कुत्ते की सुना सुना है। है, हाँ। और आपने कौवा भी सुना होगा। कौवा तो जब हमारे वो जब आते हैं ना, पितृपक्ष आता है, पितृपक्ष आता है तब होता है। तब करते हैं। पर तोता आप, नहीं सुना है मैंने अब कभी। एक बात बताओ, पितरों को क्या पितृपक्ष में ही भूख लगी? मैं फिर वही बात करता हूँ, अगर वो पितर हैं, हम हमारी मान्यता है कि हमारे पितर हैं, तो क्या उनको पितृ दो, जब पितृपक्ष आएगा तभी उनको रोटी दी जाएगी, या तब उनका दरवाजा खुलेगा कि इनको रोटी दे दो? भूख तो तब भी लग रही है ना। तो आप पहले से वो कर्म करते आ रहे हो तो कर लो ना। ठीक है। कौवा शनि का रूप है। ओके। मैं इसको प्रैक्टिकली करूँ तो और तोता? तोता तोता बुध का रूप है, अच्छा। पक्षी बुध का रूप है, ओके। गाय शुक्र का रूप है, और राहु, और आप सॉरी, मतलब कुत्ता आप जो है निकाल राहु के का रख दो, रूप। जब भी आप निकलते हो घर से तब आप बांट दो। बांट। तब बांट दो। ये रोजाना करते चलो, ये एक ऐसा जनरल उपाय है, आपके जीवन में से कष्ट खत्म ना हो जाए तो आप कमेंट में लिख के बताना जी आपके ये उपाय करे नहीं हुआ। बाकी चीजें भी काम करती हैं, पर आज के टॉपिक में जनरल चीजों को ठीक करने के लिए हम ये कर लें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। इसमें इसी की मान लो किसी को कौवा नहीं मिलता है, तोता नहीं मिलता, तो वो एक बार आप रखे। निकालना शुरू करो। अच्छा, उनके नाम से कोई भी निकालना शुरू करो। आप अच्छा। निकाल के डालना शुरू करो, कोई भी आके खाए। हम्म। आपने, आपके मन की धारणा क्या है? ये कौवे के लिए निकाला ये है मैंने। कौवे के निकले हैं। ठीक। आप करना शुरू करो, अपने आप बहुत सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। बढ़िया। मुझे ना आज जो सबसे अच्छा लगा इस पूरे सेशन के अंदर, जी। कि पितृदोष से डरने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। समझने की। और अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हैं, तो जिससे आप पूछने जा रहे हो, जिस भी पंडित से, एस्ट्रोलॉजर से, जिसको भी आप मानते हो, जहाँ भी आपकी धारणा रुकती है, विश्वास जहाँ टिकता है आपका, तो कम से कम आप कुछ काउंटर तो कर पाओगे, ये समझ तो पाओगे। और Yes, यही सबसे ज़्यादा जरूरी है मुझे यही लगता है। यही मेरा समझाने का तात्पर्य है। जैसे आज मैंने आपके साथ पितृदोष पे किया, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिस पे कौन सा ग्रह उसका जिम्मेवार है, कौन सी चीज़ कैसे हो रही है, किसी की ज़िंदगी में ये हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें रिलेट होती हैं, तो अपन और किसी पॉडकास्ट में बहुत सारे टॉपिक के साथ बात करेंगे। परंतु अभी हमारा एक रह गया है केतु, है ना? हाँ जी। तो केतु भी मैं बता देता हूँ। केतु जो है औलाद का कारक है। औलाद का।
ठीक है। केतु कर्जा है, ओके। ठीक है, बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान होते हैं। हम्म। और केतु एक ऐसा ग्रह है मतलब हर कोई उसको बलि का बकरा बना लेता है। सूर्य जब भी खराब होगा केतु पे इफेक्ट डालेगा। बॉडी। अच्छा। मंगल जब भी इफेक्ट खराब होगा हम्म। केतु पे इफेक्ट डालेगा। ठीक है। शनि जब भी खराब होगा केतु पे इफेक्ट डालेगा, हम्म। ठीक है। और गुरु जब भी खराब होगा केतु पे इफेक्ट डालेगा। सबका कंट्रोल केतु पे है। अब इसको स्टोरी के माध्यम से थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप और आपकी वाइफ घर में रहते हैं, ठीक है। आपस में झगड़ा हो गया, हम्म। क्या खराब हुआ? शुक्र। अच्छा। ठीक है। ठीक है। अब शुक्र ने बलि का बकरा रखा हुआ है चंद्रमा को। ठीक है। मन ठीक है। को। अच्छा। दोनों में झगड़ा हुआ तो किसको जाके बताती है? लड़के वाला अपनी माँ को, लड़की वाली अपनी माँ को। अपनी माँ को। ठीक है। किसके पास गई कहानी? माँ के पास। बाप के पास सीधी नहीं जाती, कभी भी देखना, जब भी बात होगी सही माँ बात है। माँ के साथ ही होगी। हम्म। माँ कहेगी माँ भी स्मार्ट है। हम्म। माँ ने एक नहीं 3 बलि के बकरे रखे हैं। अच्छा। सबसे पहले रखा है गुरु। ओके। कौन? पिता। ओके। माँ कहेगी सुनते हो जी, हम्म। झगड़ा हो गया, कैसे ठीक होगा? हम्म। ठीक है। पिताजी भी कह रहे हैं ठीक है यार कोई बात नहीं, देखते हैं। पिताजी बात करेंगे मंगल से, खून की रिश्तेदारी से। पहले बेटे से और उधर बेटा उधर पिता है तो अपनी बेटी से। ठीक है। नहीं नहीं, चंद्र ने 3 बलि के बकरे रखे। चंद्रमा ने मतलब माँ ने बोला पिता को, हम्म। पिता बात करेगा किससे? अपने भाइयों से, हम्म। अपने खून के रिश्तेदारों अच्छा। से, ठीक है। दोस्तों से, मंगल से। ठीक है। ठीक है, मंगल से। हम्म। अब मंगल से बात हो गई कि हाँ बात तो ठीक है, तो उसकी नज़रों में भी जो है इस इंसान की इमेज खराब हो गई। खराब होने लगी। अब जब इमेज खराब होती है तो ये इफेक्ट आ गया सूर्य पे। सूर्य कौन है? अपना आपा। हम्म। इंसान का आलसी होना, किसी से ना मिलना, अंदर कमरे में पड़े रहना, ठीक है, अपनी ज़िंदगी अपने धुन में जीने लगना, तो ये सूर्य खराब की निशानी है। तो अब ये 3 ग्रह, आपको स्टोरी वाइज सुना रहा हूँ कि समझोगे आप उस चीज़ को। इन तीनों ने बलि का बकरा रखा है केतु को। केतु को ना औलाद, माँ बाप में झगड़ा होगा, नीचे जाके बेचारा पिट रहा होगा केतु। डिवोर्स तक गई बात, कौन पिट रहा है? केतु। अब ये 6 ग्रह तो खराब। अब ये किस्सा चला जाएगा कोर्ट कचहरी में, तो कौन आ गया सामने? शनि। शनि, क्योंकि जज शनि। ठीक है, किससे पूछा जाएगा? राहु और केतु से। कौन सही कौन गलत? क्योंकि अपना वकील केतु, सामने वाले का वकील राहु। अच्छा। अब बताओ बचा क्या? बेचारा औलाद मर गई इस चक्कर में। केतु भी मर गया, मतलब कौन सा ग्रह बचा? सही बात है। उसके बाद एक ग्रह बचा, बुध। बुध क्या है? कलम। तो फिर वहाँ पे ऑर्डर कलम। पास होता है। अब राहु और केतु के कहने पर शनि फैसले लेगा और बुध लिखेगा। बहुत साइंटिफिक है एक एक चीज, अगर इसको हम ढंग से समझते हैं तो। जी, तो यही चीज़ समझाने का, इसी जिस तरह से मैं आपको आज बात कर रहा हूँ, मैंने आपको एक टॉपिक बताया पितृदोष, मैं हर एक टॉपिक को ऐसे ही आम जिंदगी की भाषा में कैसे चल रहा है, क्योंकि ग्रह हमसे दूर नहीं है, ठीक है, वो आसमान में रोटेट जरूर हो रहे हैं, दिख जरूर रहे हैं, परंतु हमारी जीवन पर कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं, उनकी एनर्जी हमारे जो नॉर्मल जीवन पे कैसे आ रही है, वो आप समझ पाएंगे। केतु के उपाय क्या है? अब इसकी निशानी क्या होगी? या तो किसी ना किसी को आप लोगों ने बेकाया है, किसी दूसरे की औलाद को बेकाना, या आपके घर के बाहर ही किसी कुत्ते के आके मर जाना। अच्छा, ये भी केतु खराब की निशानी है। ठीक है। इससे आपको पता लग जाएगा कि केतु खराब हो रहा है। और उसको ठीक करने के लिए परिवार के सभी सदस्य जनों से, जैसा मैं पूरे में बताता आ रहा हूँ, पैसे लेकर 100 कुत्तों को खाना खिलाना। 100 कुत्तों को खाना खिलाना, इसमें कलर का कोई चक्कर नहीं है। ओके, ये करो। ठीक। अगर मान लीजिए पूरा परिवार पैसे नहीं देता है, अगर मैं खुद करूँगा तो वो नहीं माना जाएगा? नहीं, वो फिर मैंने बताया ना कि उसके नाम के 10 गुना पैसे डालने हैं। अच्छा,
ठीक है। ठीक है। अगर तो मेरे परिवार की मैं बात करूँ, नहीं, इसके लिए फिर मैंने पूरे पॉडकास्ट में एक चीज़ और भी बोली, अगर आपने सुनी हो तो, फिर किस वजह से आपको केतु का ऋण लग रहा है, फिर उसके उपाय, जिस मतलब जो ग्रह कारण बन रहा है उस ग्रह को ही कहेंगे भैया शांत हो जाओ। ओके, ठीक है। तो ऐसे हम सारे ग्रहों को शांत कर सकते हैं और पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं, जी और बिल्कुल अपनी आने वाली 3 पीढ़ियों को भी हम ठीक कर कर सकते हैं। सकते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि भाई पितृदोष का क्या श्योरिटी है कि आगे ठीक हो जाएगा, हम्म, या एक तो ये चीज़ें तो हैं ही कि आपकी चीज़ें अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, ये सिम्टम तो है ही है, पर लिखित का मतलब कि प्रमाणित क्या हम्म, होगा कि आपके घर में जो भी अगली नर या नारी औलाद पैदा होगी उसमें पितृदोष का कोई भी योग आपको नज़र नहीं आएगा। अरे वाह, ये ठीक है। बढ़िया है। तो ठीक है। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, प्रमाण दे रहा हूँ उस चीज़ का, नहीं आएगा सर। मैंने देखा है, काफ़ी सारी कुंडली में देखा कि पिता उपाय लेने आया, हम्म, उपाय लिया, उसने करना शुरू किया, और उसके 1 साल के अंदर उनके घर में बेटा पैदा हुआ, तो उसमें पितृदोष का कोई भी लक्षण नहीं था उसके लक्षण अंदर, नहीं चार्ट थे। में नहीं था। जी, तो मतलब वहाँ से जो मतलब मैं तो चीज़ें मेरी हैं। एग्जांपल की बात कर लेता हूँ। मान लो मेरा बेटा है, 15 साल का है, और आज मैं सारे काम कर लेता हूँ, मुझे नहीं पता है या नहीं है, जी और मैं सारी चीज़ें सेट कर लेता हूँ। जो आपने 4 चीज़ें मुझे बताई कि अगर मैं रोटी भी 4 नाम पे निकाल लेता जी हूँ, या कुछ अपने कर्म ठीक कर लेता हूँ और अपने मन को सही रखता हूँ, तो मेरे जब बच्चे का आगे जाके कोई औलाद होगी, तो उसके पितृदोष नहीं होंगे। नहीं आएगा। तो आपने अपना डीएनए सही कर लिया, आपने अपना चार्ट सही कर लिया, आपने उस पूरे के पूरे सिस्टम को ठीक कर लिया। यस, इसलिए लाल किताब में पितृ ऋण को बहुत ज़्यादा महत्वता दी गई। बहुत बढ़िया। ठीक है। हेमंत भैया, मेरे को बहुत मज़ा आया आज, क्योंकि पितृदोष पर जब हम डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको लेकर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, और उन कन्फ्यूजन की वजह से 2 चीज़ें होती हैं। या तो मैं इस पूरी विद्या को गलत मानूंगा, या फिर उसके उपाय की तरफ ही ध्यान नहीं दूंगा। तो जी, दोनों में ही चीज़ों में नुकसान मेरा और मेरे आने वाले पूरे 3 पीढ़ियों का पीढ़ियों है, तक का है। लेगेसी का है, जिसकी हम बात करते हैं। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में आने के लिए, इतनी शानदार हमें चीज़ें बताने के लिए, वो भी सरल भाषा में, जिसकी जी, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो जय मच। श्री श्याम जी। जय श्री राम। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो? बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाओगे। अगर अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स, अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ इस वीडियो को, इस पूरे पॉडकास्ट को ढंग से समझिएगा, उनके साथ शेयर कीजिएगा जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।